हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 3 और इसमें अपन देखने वाले हैं गणना के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित कुछ इंटरेस्टिंग एंड आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस। तो आराम से देखिए। अब देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आपको देखो क्रमचय संचय में कोई दिक्कत आ रही है तो आराम से देखो, और अगर फिर भी दिक्कत आए तो देखो इसके साथ क्या चीज़ें हैं। एक जीरो टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल अपन बेसिक से चल के आईआईटी लेवल तक जाते हैं। तो अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स आपने ध्यान से देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी अब पढ़ा तो देते हैं और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए इसमें डीपीपी मिलता है अपने को। और सर आप डीपीपी सोल्व कर लें तो उसका सॉल्यूशन कौन बताए, तो उसके लिए अपना लाइव क्लास होता है, या इस वीडियो में भी हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं मतलब आप नहीं समझे उस चीज़ को, मतलब आपका लेवल वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक मैं सोच के पढ़ाया, तो फिर उस चीज़ों को अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और ये लाइव क्लास चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है। तो बच्चे वही है कि एक छोटा सा डाउट है, 2 मिनट में पूछा और चलो ठीक है सर हो गया, तो वो चीज़ होती है। तो 5 मिनट आपको मिल गया तो काम हो जाएगा आपका, तो वो चीज़ अपन इंश्योर करते हैं। इसके बाद ये अब अच्छा आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आईआईटी कैसी होती है। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको बता दो भाई थोड़े क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे सोचें। और ये टॉपिक तो इसके लिए बहुत शानदार चीज़ है कि अपना मतलब अगर किसी ने पीएनसी अच्छे से पढ़ लिया ना तो वो काम को करने के तरीके सीख जाएगा कि सिस्टमेटिक काम कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक किसी को काउंटिंग कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें वो सीख जाएगा। बहुत से इससे सिस्टमेटिक हो जाएंगे कि अच्छा काम को ऐसे करना चाहिए था अपने को। क्लियर है क्या? तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, 2 बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यदि 10 रंगीन झंडे दिए जाते हैं तो उनमें से 3 को एक के ऊपर एक प्रयोग करके कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? सिग्नल जानते हैं ना? अरे वो रेल में कभी ट्रेन में गए हो क्या, ऐसे झंडे दिखाते हैं तो वो वाले सिग्नल अपने को बनाने। तो अपने पास क्या है, 10 झंडे, 10 रंगीन झंडे। इसने इतना ही लिखा तो क्या वो रंगीन झंडे एक जैसे हैं या अलग अलग? इसने केवल इतना ही लिखा 10 रंगीन झंडे, 10 रंगीन झंडे। इसका मतलब क्या है, वो झंडे सेम है या अलग अलग है? तो बहुत बड़ा कंसेप्ट यहां आने वाला है, ये झंडे अलग अलग हैं कि समान है। तो पूरी पीएनसी का ये कंसेप्ट है, जब तक ना दिया जाए, जब तक ना दिया जाए तब तक हम चीजों को अलग अलग ही मानेंगे। तो पहला पॉइंट आज का लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर जब तक नहीं दिया जाए तब तक अपन अलग अलग ही मानेंगे। अलग अलग माने, अलग अलग माने जब तक ना दिया जाए, तक ना दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ चुका है। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर अपने को पीएनसी में ये नहीं दिया जाए कि ये चीजें अलग अलग हैं या समान है तो अपन क्या मानेंगे, अलग अलग। मतलब अगर उसको देनी होगी ना, जैसे मान लो आपको दे कि 10 बॉल्स हैं, 10 गेंदे हैं। अब उसने कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना लिखा है 10 गेंदे हैं, तो उन गेंदों को क्या मानोगे आप, अलग अलग मानोगे। और अगर उसको समान देनी होंगी तो वो क्या बोलेगा कि 10 एक समान गेंदे। समझ रहे हैं बात? तो जब तक नहीं दे कुछ भी तब तक हम इनको अलग अलग ही मानेंगे। अगर उसको समान देना है तो वो लिख के देगा, अरे बोलेगा भी नहीं, लिख के देगा कि ये 10 एक समान गेंदे हैं। क्लियर है क्या? तो पहली लाइन कि अगर जब तक ना दिया जाए तब तक अपन चीजों को क्या मानेंगे, अलग अलग ही मानेंगे। क्लियर है क्या ये बात? तो अलग अलग। तो 10 रंगीन झंडे थे, वो कैसे थे, अलग अलग थे। अब वो कैसे भी अलग रहे हों, कलर में अलग रहे हों, कैसे भी रहे हों, अपने को कोई, वो झंडे अपने लिए अलग अलग है। और कितने झंडे दिए गए हैं, 10। क्लियर है ये बात? तो 10 झंडे, उनमें से 3 को एक के ऊपर एक, जानते हैं क्या 3 को, मतलब एक झंडी बनानी है अपने को, मतलब सिग्नल बनाना है, उसमें कितने झंडे लगाने हैं बताओ, 3। यहां पे ऐसे 3 झंडे लगाने, फिर इसको दिखा देंगे तो ये सिग्नल बन जाएगा, अरे ऐसे। ठीक है, तो 3 झंडे बनाने। अब अपने पास क्या है, 10 झंडे, और अपने को यहां पे इस सिग्नल के लिए कितने झंडों का प्रयोग करना है, 3 का, एक के ऊपर एक। समझ गए होंगे, एक ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। तो अब अपने को काम क्या करना है, इन 10 झंडों से ये एक सिग्नल बनाना है जिसमें कितने झंडों का प्रयोग करना है, 3 का। कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? तो सर ये काम करना है अपने को,
भाई सिग्नल बनाने कितने तरीके। अब अपन इस काम को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे कि सर हम क्या करते हैं, पहले ये पट्टी लगा देते हैं, ये पट्टी पहले लगा देते हैं। इस पट्टी को लगाने के कितने तरीके बताओ। आपके पास 10 झंडे हैं, ये एक पट्टी लगानी है, इसमें कितने तरीके 10। भाई 10 है, कोई सा भी उठा के एक लगा दो। अरे 10 झंडे हैं, कोई सा भी उठा के एक चिपका दो तो 10। फिर आपकी सर अब ये सेकंड पट्टी भी लगा देते हैं, सर दूसरी पट्टी लगा देते हैं। अब एक झंडा तो आपने लगा दिया, एक झंडा तो आपने लगा दिया, तो अब कितने झंडे बचे 9। कितने झंडे बचे 9, तो 9। और अब 2 झंडे आप लगा चुके हैं, तो तीसरी पट्टी के लिए कितने झंडे बचे, कितने झंडे बचे 2 तो लगा ही चुके 10 में से, तो 8, तो 8 झंडे बचे। तो इसको लगाने के 8 तरीके। भाई ये तरीके क्या हैं, अरे समझ रहे हैं क्या ये बात अपन, ये तरीके हैं क्या। मतलब यहां मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास 10 झंडे थे और इस पट्टी की जगह अपन 10 में से कोई सा भी एक लगा सकते थे। मतलब इस पट्टी को, इस काम को करने के कितने तरीके थे अपने पास, इस एक पट्टी को लगाने के 10 तरीके थे कि पहला लगा दूं या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा। फिर आपने जब एक लगा दिया, अब आप आए दूसरी पट्टी को लगाने। आपके हाथ में कितने झंडे थे इस टाइम जब आप दूसरी पट्टी को लगाने आए, तब कितने झंडे थे। अरे हाथ में ले लो यार 10 झंडों को, कितने झंडे, एक तो आप लगा दिए, अब कितने झंडे हैं आपके हाथ में 9। तो आप इस काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, अब 9 तरीकों से। और फिर आप 2 लगाने के बाद तीसरे पे आए तो कितने झंडे हैं हाथ में, अरे कितने झंडे हैं 8, तो 8 में से इसको कितने 8 तरीके से। क्लियर है। अब ये पूरा सिग्नल कब बन जाएगा, पूरा सिग्नल कब बन जाएगा, जब अपन पहला भी लगा देंगे तथा दूसरा भी लगा देंगे तथा तीसरा भी। मतलब बीच में तथा आएगा क्या, तथा आने का मतलब गुणा। सर या भी तो आ सकते हैं, या तो ये लगा दें, अरे तो फिर तो एक ही झंडा, एक ही होगा या ना उसमें सिग्नल में 3 पट्टियां कहां लगाई आपने, 3 झंडे, उनमें से 3 को प्रयोग करना आपको। तो 3 का प्रयोग करना है, तो एक यहां लगाया, एक यहां, एक यहां, मतलब तीनों लगाने पड़ेंगे तभी तो 3 वाला सिग्नल बनेगा। तो मतलब आपका काम जो सिग्नल बनाना है वो कब पूरा हो जाएगा, जब आप 3 झंडे लगा देंगे। अब 3 झंडे लगाने के तरीके आपको पता है, और काम पूरा तभी होगा जब तीनों लगा देंगे। मतलब पहला तथा दूसरा तथा तीसरा, तो कितने तरीके हो गए बताओ, 10 गुणा 9 गुणा 8 कितना 90 72 720। ये बात समझ आती है क्या। तो जो अपने चीजें संख्याओं के लिए किया ना, वो ऐसे झंडों के लिए भी कर सकते हैं। अरे वो ऐसे कुछ अक्षर, मतलब जैसे कोई भी शब्द दिए हो अंग्रेजी के, उनसे कुछ नए शब्द बनाने हो, उनके लिए भी आप कर सकते हो। पर वो चीज मैं थोड़ा सा आगे लूंगा जब अपन क्रम। देखो यहाँ अपना एम है संख्याओं वाला सब चीज खत्म कर लें, तो एक फीलिंग उस लेवल तक आ जाएगा। और फिर जब अगले सेक्शन में जाएंगे अपन, अभी और नियम भी तो पढ़ने हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, ये शब्दों वाला खेल करेंगे। तो यहाँ पे संख्याओं वाला वैसे इजी भी होता है, और वहां शब्दों वाला बहुत इजी हो जाएगा, और शब्दों वाला वैसे भी इजी होता है। इसलिए वो चीज मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा, बाकी इस मेथड से भी बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप ऐसे, सर उसने एक एग्जांपल कराया, एक कराया, अरे कराएंगे, सब्र रखो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, भाई देखो एक तरीका तो एक द्विघात का पूरा लेक्चर आ चुके हैं, तो वो जाके देखो आप, फिर आपको लेवल पता चल जाएगा। और इसमें बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता ये आपको बताऊं मैं, कि दिक्कत क्या होती है ना, कि हर कोई सा एग्जाम्पल चिपका दिया, तो उससे होता क्या है, खत्म। अब बच्चा थोड़े ना सोच पाएगा, टीचर तो कुछ भी सोच लेगा, पर बच्चा नहीं सोच पाएगा। तो इसीलिए इन वीडियोज में खास क्या है कि सिस्टेमेटिक एग्जाम्पल्स लाए जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा नया दिखा दिया, फिर वापस से पुराने वाले पे, इस टाइप से कि बच्चे को अगर आराम से देख रहा तो समझ में आए। ये इस टाइप से लेक्चर्स है। तो इसलिए अगर आप, मैं बोलूं कि सर कोई डाउट आ रहा है, तो पूरा आईआईटी बोला है, आईआईटी लेवल तक लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लिया है तो आईआईटी तक लेके जाएंगे। बाकी एक बार आपको विश्वास रखना पड़ेगा, उसके लिए आप प्रूफ कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आ चुका है, उसको देख लो। और या इतना विश्वास तो होगा अगर यहां आप देख रहे हो तीसरा लेक्चर, तो इसलिए शांति से सुनते जाओ। सब टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, सब कुछ आएगा। और जब पूरा हो जाए तो मेरे पास ले आना सर ऐसा। बाकी देखो ऐसे फालतू के एग्जांपल्स बहुत है, वो मैं नहीं लूंगा। क्लियर है क्या। तो ये झंडे, अब ये सेम चीज अपन अक्षरों में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या। आगे हाँ वो बिल्कुल सब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है एक कमरा है, कमरे में 10 बल्ब है। मतलब आपके पास एक कमरा है, उसमें 10 लोटियां लगे हुए हैं, ठीक है ना, जानते हैं ना, 10 बल्ब लगे हैं। तो कमरे को कितने विभिन्न तरीकों से प्रकाशित किया जा सकता है। मतलब कमरे को आपको क्या करना है, प्रकाशित करना है। तो यार ये काम अपन कैसे कर सकते हैं। अब तुम ऐसे सीधा ही सोचने लगोगे तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा।
सोच लो कितने तरीके से। बाकी एक बात बता दूं मैं, अगर आपने एक इधर वाली लाइट जलाई तो वो प्रकाशित करने का अलग तरीका है, अगर आपने एक ही लाइट जलाई पर इधर वाली जलाई तो वो अलग तरीका है, या इधर वाली जलाई तो वो अलग। भाई अलग तरीके से प्रकाशित होगा ना रूम। भाई तुमने इस वाली दीवार वाली बनाई है तो इधर ज्यादा रोशनी रहेगी, इधर कम रहेगी, और इधर वाली जलाई है तो इधर ज्यादा इधर कम। तो और अगर दो लोटियां जला दिए तो वो अलग प्रकाश, अलग ही प्रकाशित माना जाएगा उसको। तीन जला दिए तो अलग रूप से प्रकाशित, मतलब तरीके में वो सब काउंट कर रहे हैं अपने को कि एक लोटिया जलाया, तो अगर अपन एक ही लोटिया जलाएं तो कितने तरीके अपने, पहला जला दिया एक तरीका, दूसरा दो, तीसरा तीन, चार पांच, मतलब अगर अपन केवल एक ही लोटिया जलाना चाहें तो कितने तरीके, 10 तरीके। ऐसे अगर अपन केवल 2 लोटिया जलाने चाहिए तो वो तरीके काउंट नहीं कर पाओगे आप अभी। मतलब 2 लोटिया, 10 में से 2 को चुनने के तरीके, अब ये आगे आएगा। उस सर अब इतना पढ़ लिया सर आपने, क्रम से संचय तो बताया ही नहीं होता क्या। सब्र करो, सब आएगा, बस ऑर्डर में आएगा, ये बात ध्यान रखो। और मेन चीज इस टॉपिक का ये है, अगर आपने अच्छे से ऑर्डर में पढ़ लिया तो सब चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी और मजा भी आएगा। तो ये बात तो क्लियर है। तो अब 2 कैसे लें, तो 10 में से 2 लेने के बहुत से तरीके बन जाएंगे। अगर आप मैं बोलूं पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, पहले के साथ पांचवा, पहले के साथ 6, पहले के साथ 10, कितने तरीके हो गए, 9 तरीके हो गए। पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, तो 9 तरीके। फिर ऐसे दूसरे के साथ, अब पहला नहीं लेंगे, दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दूसरे के साथ 10, 8 और हो गया। और फिर तीसरे के साथ चौथा, पांचवा, 7 और हो गए। फिर 9 के साथ 10वां 1, तो मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्या होगा, इस टाइप का हो जाएगा। 45 तरीके हो जाएंगे। फिर 3 लोटी लेने हैं तो पागल हो जाएंगे, तो उनका तरीका अपन देखेंगे ना, तो वो तो छोड़ो। तो मतलब कहने का मतलब अभी इतना समझो कि अगर एक लोटिया जलाए तो वो अलग तरीके से प्रकाशित होगा, अगर ये वाला और ये वाला लोटिया जलाया तो अलग, और ये वाला जलाया तो अलग, तो इसका मतलब वो भी अलग अलग तरीके बनेंगे। अगर आपने 5 लोटियां जलाई तो वो अलग ही चीज है, 6 जलाएं तो वो अलग चीज है। मतलब कि ऐसे करके कितने विभिन्न तरीकों से प्रकाशित किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम है। अब करें कैसे इसको, अगर काउंट करने लगे तो पागल हो जाएंगे, वो तो कोई दो उठाए। तो भाई तुम ऐसे सोचो, प्रकाशित या हाँ क्या सोचे बताओ। तो यार देखो, सिंपल लॉजिक से चलते हैं। अगर लोटिये 10 हैं तो 10 खटके भी होंगे, या अगर लोटिये 10 हैं तो 10 खटके भी होंगे, तो 10 खटके बना लेते, और 10 स्विच भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 बन गए क्या, देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। तो 10 ये खटके बन गए। अब तुम यही काम करना है, तुम उस कमरे में घुसे, उसके सबसे पहले खटके के पास गए। भाई तू क्या कर सकता है, वो बोला मैं ऑन भी रख सकता हूँ, ऑफ भी रह सकता हूँ। या तुम जाओ ना यार, खटके पे क्या करोगे, कितने ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको ऑन या तो ऑफ, 2 ही ऑप्शन है क्या। या तो इस खटके को, पहले वाले खटके को या तो ऑन या तो ऑफ। भाई आप क्या करोगे, आप गए पहले खटके को देखा, अरे यार सुंदर है तो ऑन कर देता हूँ तेरे को, ऑन या ऑफ एक तो करोगे। तो पहले खटके के पास गए आप, आपको काम करना है, तो आपको 10 मतलब जलाना या न जलाना आपकी मर्जी है, पर आपको 10 खटकों के पास जाना पड़ेगा, क्या काम करना है, मतलब आगे आप एक बार सोचोगे तो सही ना, पहले में ऑन या ऑन, पहले में ऑन या ऑफ। तो पहले के पास कितने थे, पहले खटके के पास कितने ऑप्शन थे, 2, क्यों, या तो आप ऑन या तो ऑफ, भाई 2 तरीके थे। दूसरे खटके के पास है, अब उसके पास क्या है, दूसरे को ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। तो मतलब दूसरे पहले स्विच पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, क्या, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक है। दूसरे स्विच पे भी 2, तीसरे पे भी 2 2 2 2 2 2 2 2, ये 2 2 2 2 सब पे 2 2 ऑप्शन थे। तो अब देखो ऑप्शन 2 थे, तो ऐसा भी तो कुछ क्या हुआ होगा, मतलब इस पे 2 ऑप्शन थे, मान लो आपने इस पे से चुना क्या, ऑफ चुन लिया, पहले पे ऑफ चुन लिया, बाकी सॉरी पहले पे ऑन चुन लिया, चलो पहले पे ही जला देते, फिर ऑफ चुन लिया सब पे, फिर बाकी सब पे ऑफ चुन लिया आपने। तो ये एक तरीका हुआ। और ये इसमें आ भी गया कि इसमें तो आपने ऑन चुना, भाई कुछ भी चुन सकते थे, तो बाकी में एफ भी चुना गया ना, मतलब बंद। दूसरे इस बार क्या करा, इस पे ऑन चुन लिया, इन सब पे ऑफ। तो एक तरीका ये भी है, ये भी इसमें आया। भाई 2 ऑप्शन थे, तो यहां से आपने ऑन चुना, यहां से कुछ भी चुन सकते हो। और फिर ऐसे भी आया होगा, एक बार सब ऑन रहे होंगे, ओ एक बार सब हो ही रहे होंगे, सबके सब ऑन कर दिया, रद्दस कितनी खतरनाक रोशनी हो रही है। हाँ फिर एक बार ये तरीका भी आएगा, सब ऑफ,
सब ऑफ, मतलब सबके सभी ऑफ, सबके सभी ऑफ है। हाँ ये तो यार मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ रहे हैं बच्चे। तो सबके सब ऑफ है, सबके सब ऑन है, ऐसे सब केस आ गए। इनके अलावा कोई केस आएगा इनमें? तो ये इतने सब केस आ गए। तो कुछ ऑन रहे होंगे, कुछ ऑफ रहे होंगे, कुछ ऑन कुछ ऑफ। तो दो तो एक्सट्रीम केस है, कौन सा? सबके सभी जला दिए तुमने। या दो ऐसा हो सकता है एक बार कि किसी को नहीं जलाया। तो किसी को नहीं जलाया तो रूम प्रकाशित हुआ क्या यार? वो तो अंधेरा है, अंधेर गुप्त। तो ये वाला तरीका अपने काम का नहीं है। इनमें से, इन पूरे तरीकों में से ये वाला तरीका अपने काम का नहीं है। क्यों? अंधेर गुप्त है वहां पे। अरे देखो ना यार, सबके सब ऑफ है, तो क्या जलाया आपने? क्या प्रकाशित किया? कुछ भी प्रकाशित नहीं किया। तो इसलिए ये वाला तरीका अपने काम का नहीं है। तो कितने तरीके, अब कितने तरीके हुए? ये जो लिखे हुए ये कितने तरीके हैं जनाब? पहले खटके, आपका काम पूरा कब होगा? जब आप 10 खटकों के पास चले जाओगे। तो पहले खटके के पास गए तथा, दूसरे के पास तथा, तीसरे तथा। आ रहा ना? तथा का मतलब ये सब कैसे होंगे? तथा का मतलब ये सब कैसे होंगे? गुणा। क्यों? अरे काम पूरा करना है। 10 लाइटों को जलाओ या ना जलाओ वो तो आपकी मर्जी है, पर आप सबके पास जाओगे तो सही ना। तो कितना? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तरीके से आप पूरा काम कर सकते थे। पर उनमें एक तरीका ऐसा है, एक तरीका ऐसा है जो अपने काम का नहीं है, क्योंकि वहां तो प्रकाशित ही नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10 -1। 2 की पावर 10 जानते होंगे 1024 होता है, -1, तो कितने तरीके आ गए? 1023। क्लियर है? तो ये जाने अनजाने में आपने कुछ कुछ कर ही लिया। बाकी क्वेश्चन बहुत खतरनाक था ये कमरे में। अरे वही तो करते थे अपन। और तो भाई काम पूरा करना है तो यार खटके के हिसाब से सोचो, काम हो जाएगा कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और ये पूरा काम करने के तरीके थे, बस इसमें एक काम का नहीं था, उसको माइनस कर दिया। अरे एक जगह सब ऑफ ही ऑफ आ गए, बाकी सब जगह तो ऑन, कोई ना कोई तो ऑन ही रहेगा भाई। एक ही केस है ना जब सब के सब ऑफ आ सकते, तो उसको माइनस कर दिया तो वो आ गया। तो ये तो आराम से हो जाएगा। अब देखो, कई बार बाइजेक्शन नियम पढ़ने वाले हैं अपन, बाइजेक्शन रूल। ये मैंने फेवरेबल जानते हैं ना भाई, इतना तो जानते हैं ना फेवरेबल, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं अपन। एक हॉल है, एक हॉल है, इसमें कितने लोग हैं? इसमें लोग नहीं है, इसमें लोग नहीं है। इसमें 1000 कुर्सियां लगी हुई है। कितनी कुर्सियां हैं? ऐसे ऐसे करके कितनी कुर्सियां लगी हुई है? 1000 कुर्सियां हैं। देख लेना यार, एक कुर्सी है ना, 1000 कुर्सियां अपने पास। एक हॉल है जिसमें 1000 कुर्सियां हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, उस हॉल में लगभग 970 आदमी अंदर गए। कितने? लगभग 970। अब मैं आपको, मुझे अब थोड़ा सा यार कहीं ना कहीं मैं भूल गया, गिन रहा था मैं, मतलब मुझे ये नहीं पता 970 है कि 972 है, मतलब एक के साथ एक फ्री भी जा सकता है ना कोई तो वो बात हो गई कि मेरे को ये तो मेरी काउंटिंग 970 आई, पर थोड़ा सा मेरे को शक हो गया कि वो 970 हैं कि 972 हैं कि 968 हैं, मतलब कितने, थोड़ा बहुत पंगा हो गया। अब उन लोगों को गिनना है आपको, और वो लोग क्या करें? अंदर गए। मैंने क्या बोला? लगभग 972, लगभग 972 लोग अंदर गए, मतलब 70, लगभग 970। मेरे को ये आइडिया, मैंने काउंट किया था पर मैं भूल गया कैसे ना कैसे, मतलब एक दो का इधर उधर हो गया मेरे पास, है ना। अब मैं ये आपको बोल रहा हूं, और वो लोग क्या करें? आके कुर्सियों पे बैठ के, आपके कुर्सियों पे बैठ के लाइन से, ठीक है, लाइन से बैठ के उनको बोला भी हाँ ठीक है बैठ के। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि गिन के बताओ कितने लोग हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला लगभग 970 लोग गए हैं यार, पर अब इधर उधर एक दो हुआ है कुछ ना कुछ, तो क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो गया। तो अब मैंने आपको बोला कि गिन के बताओ इस रूम में कितने लोग हैं। मैंने ये बोला कि इस रूम में कितने लोग हैं, मुझे गिन के बताओ। तो तुम कैसे गिनोगे? मुझे तो ये बता दो, तुम सोचो कि तुम कैसे गिनोगे। तुम्हें काम ये मिला है कि गिन के बताओ कितने लोग हैं वो, तो तुम कैसे गिनोगे? अपने मन में सोचो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो देखो, इसको तुम यही सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से कि सर आपने 1000 कुर्सियां दी हमें, तो 1000 कुर्सियां थी, उनमें अगर 970 लोगों को बिठा दिया जाएगा लगभग, तो फिर हम क्या करेंगे सर? हम उल्टा करेंगे भाई, 970 आदमियों को गिनने में टाइम लगेगा, तो सर खाली कुर्सियां गिन लेंगे, खाली कुर्सियां गिन लेंगे। ये बात कहीं से दिमाग में आई क्या आपके कि सर हम खाली कुर्सियां गिनेंगे? क्यों गिनेंगे खाली कुर्सियां?
कि सर खाली कुर्सियां गिननी तो बहुत आसान चीज है। अरे खाली कुर्सियां 10-15 ही तो होंगी, मतलब भाई 30 ही खाली कुर्सी होगी, तो खाली कुर्सी को गिनना कितना आसान है। 970 आदमियों को गिनोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करो आप, ये दिमाग में आया क्या? सर आया, वेरी गुड। सर नहीं आया, कोई बात नहीं, आराम से सुनो। तो थोड़ा थोड़ा ये चीजें उल्टे करने में क्या होता है, सिंपल हो जाता है, तो आ जाएगा ऐसा। अब आ जाएगा क्वेश्चन में, पक्का आ जाएगा अगर आपने इसको सुन लिया तो देखो मैं क्या करूंगा, 970 आदमियों को नहीं गिनूंगा मैं यार, मैं किसको गिन लूंगा, खाली कुर्सियों को गिन लूंगा। तो मेरे पास, मुझे पता था 1000 कुर्सियां, उनमें से खाली कुर्सियां गिन लूंगा मैं। जैसे मान लो लेट सपोज खाली कुर्सियों आई 28, तो बताओ कितने आदमी हुए, कितने आदमी थे वो, कितने आदमी थे, कितने आदमी निकले वो भाई। 1000 कुर्सियां थी, उसमें से 28 तो खाली है, तो 1000 में से 1000 कुर्सियां थी, उसमें से 28 खाली है, उनको घटा दो तो कितने आदमी निकले, 972 आदमी। ये बात क्लियर हुई क्या? कोई ना कोई फ्री गया एक के साथ एक, है ना। तो ये लॉजिक समझ में आता है क्या आपको? अगर आपको एक हॉल है जिसमें 1000 कुर्सियां हैं, उसमें 970 के लगभग आदमी गिनने, तो आप क्या करोगे, उल्टा काम करोगे। और उसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लोगों को बोलो कोई भी कुर्सी बीच में खाली नहीं होनी चाहिए, तो वो सब खिसक जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक कॉर्नर में जो भी खाली कुर्सियां उनको गिन लो, और भी आसान हो जाएगा। ये काम अगर आपको करना है एक्चुअल में, तो क्या करोगे, लोगों को बोलो कोई भी खाली कुर्सी नहीं दिखनी चाहिए, या खाली कुर्सी को बाहर निकाल दो, ऐसे बोल दो भाई। लोग हो सकता है माने नहीं आपकी बात, तो खाली कुर्सी आप बाहर मंगवा लो, तो समझ में आ जाएगा कितनी कुर्सियां खाली है। तो अब सोच के देखो यार, ये काम अगर आपको, और अभी तो मैंने 1000 का एग्जांपल लिया, मान लो 10,000 थे, एक स्टेडियम है, 10,000 लोग बैठे हैं, करके बताओ काउंटिंग। अबे वो मैच खत्म हो जाएगा जब तक तुम्हारी काउंटिंग होगी। तो इसलिए इस टाइम क्या करेंगे अपन, मान लो 10,000 लोग बैठे हुए हैं, और वहां पे अपनी कुछ समथिंग 10,000 के आसपास ही सीटें हैं, आदमी कुछ 9,000 पे इतने भी रहे होंगे। तो अब उनको काउंट करना, तो क्या, कुर्सियों को काउंट कर लो। समझ गए क्या? तो ये लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए। मतलब कई बार क्या होते हैं, कुल तरीके अपने को पता होते हैं। जैसे कुल तरीके यहाँ क्या, मतलब इस स्टेडियम में 1000 कुर्सियां थी, ठीक है, और अपने को जो तरीके गिनने थे वो तो नहीं पता, पर अनफेवरेबल पता था। क्या क्या कि ये तो 1000 थे, और अनफेवरेबल कितने थे, 28, कि 28 खाली कुर्सियां रहेगी, तो फेवरेबल आ जाएंगे क्या? तो 1000 में से 28 घटाओगे तो यार वही आएंगे क्या? तो ऐसा बहुत बार होगा। अब ध्यान से देखो इसका फीलिंग क्या आएगा। एक तो मैंने ये बता दिया कि काम, जो काम आपको एक्चुअल में करना, आदमी गिनने थे, तो वो गिनने जा रहे हो तो टाइम लग रहा है, तो यार कोई दूसरा तरीका है। और यहां कैसे पता चलेगा? यहां ऐसे पता चलेगा कि तुम लोग जब क्वेश्चन को करने जाओगे, क्वेश्चन को करने जाओगे तो उस टाइम इतने केस बन जाएंगे, कई बार केस, अरे सर कौन सा केस बनाएं, अरे सर क्या करें, अरे सर कैसे होगा, मतलब इतने केस बन जाएंगे, इतने केस बन जाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा। मतलब सीधा सीधा गिनने गए तो बहुत लेंदी हो रहा है, केस पे केस बने जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा करें क्या। तो फिर एक बार रुका, आराम से रुके और सोच लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये मेरे को करने को बोल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर जो नहीं करने के तरीके हैं वो कुछ छोटे, वो कुछ कमी है। तो ऐसा होगा तो ध्यान रहे, अगर आप क्वेश्चन में अटकने लग जाओ और फिर ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम को नहीं करने के तरीके बहुत कम है, तो वो आगे वाले क्वेश्चंस में अपने को फील आएगा, बहुत अच्छा फील आएगा। पर ये ध्यान रखना कि ऐसा कभी फील हो ना तो काम उल्टा करना अपने को। और ऐसा अपन कर भी चुके हैं, कर चुके हैं ना। अरे वो सम संख्या वाले में, अगर अपने को सम संख्याएं निकालनी होती थी, देखो सम संख्या निकाल के आए ना अपन, सम संख्या अगर कुल माइनस विषम करा था क्या, और वो हमेशा ही बहुत इजी रहा था क्या। अरे एक क्वेश्चन था, याद आया, देखा है ना लेक्चर 2, तो याद आ गया होगा। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छा रूल है, बहुत शानदार, और जब आप फंस जाएंगे तब यही हेल्प करेगा, बाइजेक्शन नियम, बाइजेक्शन रूल, ठीक है क्या। तो चलो आगे चलते। अब एक और बहुत शानदार चीज आ गई, 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करें यदि संख्या सम है। इसने क्या बोला, 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करो यदि संख्या सम हो। पहला पार्ट है, मतलब कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों। तो सर इसने अंक नहीं दिए, कौन से अंकों का प्रयोग करना है। पहली चीज,
सर इसने अंक ही नहीं दिए, हम कौन से अंकों का यूज करके बनाएं? तो ये बात तो अपनी क्लियर हो चुकी थी। इसने कुछ नहीं दिया, इसने ये दिया 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या चाहिए। क्या बोला? 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या चाहिए। तो उसने तो कुछ भी नहीं दिया। तो सर कौन से अंक लेंगे? वो तो पता है। कौन से अंक लोगे बताओ? कौन से अंकों का प्रयोग करोगे? अरे संख्या बनाने में कौन से अंक प्रयोग होते हैं? सर ABCD 0 1 2 3 यही होते हैं ना भाई। अरे संख्या बनानी है तो 10 यूज कर सकते हैं क्या? अंक की जगह 10 यूज कर सकते हैं क्या? अरे ये तो 2 अंक हो गए ना यार। तो इसलिए 0 से लेके 9 तक, ठीक है क्या? तो 10 यूज अपन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना। तो अंक कौन से प्रयोग करेंगे? 0 से लेकर 9 तक। भाई एक अंक तो यही है, इसके अलावा तो कोई अंक नहीं होता है संख्याओं में, ठीक है सर। और ये पता है 0 बहुत ही खतरनाक चीज है, ये भी पता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पुनरावृत्ति दिया भी नहीं है, मना भी नहीं किया, तो क्या करोगे? इसने ये भी नहीं दिया कि पुनरावृत्ति करना है, ये भी नहीं दिया पुनरावृत्ति नहीं करना है। भाई इतनी देर तो देता था अपने को, आज तो नहीं दिया इसने। अब ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो गया कि पुनरावृत्ति करनी है उनकी कि नहीं करनी। सोचो, तुम खुद से बताओ। सर नहीं दिया है तो क्या करें? तो यही चीजें PNC में दिक्कत करती है बच्चों को। यहाँ पे पुनरावृत्ति तो नहीं दिया, पर एक्चुअल केस को सोचो। अगर आपको सभी संख्याएं बनानी हो 4 अंकों की, तो सभी संख्याएं कैसी दिखेंगी? कुछ संख्याएं ऐसी भी आएंगी 4 3 2 1, कुछ संख्याएं 4 4 1 4 भी आएंगी, कुछ संख्याएं 4 4 4 4 इस टाइप की भी आएंगी, कुछ संख्याएं 4 4 1 1 ऐसी भी आएंगी। तो मतलब अगर सभी संख्याएं बनानी है तो ऐसी संख्याएं बनाएंगे क्या? और ऐसी संख्याएं बनाएंगे तो एक बात क्लियर हो रही है। क्या बात क्लियर हो रही है? कि सर अगर अपने को कुल संख्याएं पूछा ना इसने, या नहीं भी पूछता तो भी 4 अंकों की संख्याओं की संख्या पूछता तो भी क्या करते? भाई 4 अंकों की संख्या तो ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, तो सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर अपने को संख्याएं निकालनी है तो पक्का पुनरावृत्ति होगी। अरे अगर मना कर दे कि पुनरावृत्ति नहीं है, या ऐसे बोल दे पुनरावृत्ति है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। बाकी यहां नहीं दिया और पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या, तो उसमें अपन पुनरावृत्ति लेंगे कि नहीं लेंगे? अब नहीं लेंगे तो कुछ संख्याएं बनेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुनरावृत्ति यहां लेंगे, मतलब ये रियल चीजों से लाया, पुनरावृत्ति होगी। अब हर जगह मत कर देना ऐसा। अब ये तो बात है, ये इस एग्जांपल में ऑब्वियस है। ऑब्वियस मतलब कि अगर संख्याएं बनानी हो तो पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी अपने को। कुल संख्याएं पूछिए तो वो तो और ज्यादा ऑब्वियस हो गया कि हाँ पुनरावृत्ति करनी है आपको। बाकी ऐसे और भी सिनेरियो जाएंगे जहां पे पुनरावृत्ति चीजों की करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे जैसे मान लो और कैसा सिनेरियो आ सकता है, ये आ सकता है कि 4 अंक दिया आपको और बोला कि 7 अंकों का मोबाइल नंबर कितने बनाए जा सकते हैं। क्या दे? 4 ही अंक दिए कि 1 2 3 4 को यूज करके 7 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। अब अगर आप पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो वो 4 अंक भर दिए तो 7 अंक का एक भी मोबाइल नंबर नहीं बनेगा। तो ये समझ गए क्या बात? मतलब वहां पुनरावृत्ति ऑब्वियस है कि आपको मोबाइल नंबर बनाने हैं और अंक केवल 4 ही दिए, तो पुनरावृत्ति के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना भाई। 4 ही अंक दिए गए, 4 ही अंक दिए गए, 1 2 3 4, तो 7 अंकों का मोबाइल नंबर आप कैसे बना दोगे बताओ भाई? 7 अंकों का मोबाइल नंबर आप कैसे बना दोगे बताओ मुझे? तो यहां पे पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो वो बात ध्यान होनी चाहिए। तो पुनरावृत्ति यहां होगी और अंक ये यूज होंगे। ये 2 बात क्लियर हुई क्या? और इनको अपन ने इन्हीं से समझा है कि क्यों ऐसा होने वाला है। पुनरावृत्ति होगी और अंक ये यूज करने। क्लियर है? दोनों बातें क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है क्या? अब ऐसा यहां नहीं बोल दूंगा मैं नहीं दिया हुआ तो पुनरावृत्ति कर लो। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में पुनरावृत्ति नहीं हो सकती भाई। तुम्हें बोले आदमियों को बिठा दो, आदमियों की पुनरावृत्ति कर दी, अब ऐसे थोड़े होता है, आदमी 1 का 2 कहां से हो जाएगा? तो वो चीजें नहीं करनी। तो इसलिए आप ध्यान से देखो कि अंक ये यूज करने, पुनरावृत्ति कितने अंक की बनानी है? 4 अंक की। 4 अंक की सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या वाला फंडा अपने को पता है। सम संख्या मतलब यहां क्या क्या जा सकता है? यही भर सकते हैं यहां, और यहां वो पता है कि यहां 0 नहीं जा सकता, यहां 0 नहीं जा सकता, यहां यही जा सकता है। ये तो बात पता है ना सर? देखो अगर पुनरावृत्ति होती है तो अंक तो असमित है ना। एक अंक को अपन कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, एक अंक को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, तो बताओ यहां पे इस वाले डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन? अब देखो अपन ने एक बात बोली थी, जब प्रतिबंध हो तो प्रतिबंध वाले डब्बे को सबसे पहले भरो।
पर जब पुनरावृत्ति हो रही हो ना तो प्रतिबंध का कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता, किधर से ही भरते हुए आ जाओ, क्योंकि अंक तो अपने पास वो हमेशा ही अवेलेबल होंगे। जैसे आप इधर से भरते हुए आगे, बताओ इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, इसमें किसको नहीं भर सकते, जीरो को। तो अंक कितने थे, 10 थे, पर जीरो को नहीं भर सकते, इसलिए इसको भरने के कितने तरीके, 9 तरीके। इसको भरने के, इस वाले डब्बे में क्या भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। अरे इसमें जीरो भी भर सकते हैं, एक भी, दो भी, मतलब अब सर एक अंक यहां भर दिया, उसका क्या, अरे उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए इस डब्बे को 9 भरने के 9 तरीके थे, पर इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, 10। क्यों, क्योंकि कोई सा भी भर सकता हूं ना मैं, पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे मतलब यहां 4 भरा तो यहां फिर से 4 भर सकता हूं, ऐसे ही इसके 10। इसके कितने तरीके, इसमें तो अपने को पता है ना क्या भर सकते हैं, केवल यही। सर अगर ये भर के आ गए तो, अरे यार ये तो बहुत बड़े ना, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने क्या भरा उससे इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति कर सकते हैं अंकों की, तो इसलिए इसके भरने के तरीके 5 कौन से हैं, या तो 0 भरोगे, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, 5 तरीके। और ये काम अपनी संख्या कब बन जाएगी। तो मैंने इसमें यह समझाने की कोशिश की कि पुनरावृत्ति हो तो आप इधर से भर लो, इधर से भर लो, कहीं से भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से भर लो, 20 से भर लो कि सर इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, 10। सर इस डब्बे को भरने के 10 तरीके, यहां तो कुछ भी आ सकता है। अब इस डब्बे को भरने के तरीके कितने, इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, तो सर इसमें तो यही आ सकते हैं 5, तो ये 5 तरीके। सर इस डब्बे को भरने के तरीके, सर इनमें आप भर के आ गए, उनका क्या, अरे पुनरावृत्ति बच्चे, पुनरावृत्ति मतलब यहाँ 9 तरीके। क्लियर है क्या, तो कैसे ही भर लो तरीके सेम आए, तो इसलिए कर सकते हैं। कितना आएगा, 9 × 10 × 10 × 5, 9 5 45, 45। तो कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी, 45। क्लियर है क्या, तो अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कुल संख्याएं याद कर लो, वो तो आता है ना आपको यार, 9 × 10 10 10 कर लेंगे वो, तो बाकी वो आ जाएगा ना। तो अब थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हैं, सम संख्याओं की संख्या निकालिए, निकाल सकते हैं आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, सभी अंक भिन्न नहीं हो। क्या बोला कि ऐसी संख्याएं बना के दे दो हमें जो जिसमें सभी अंक भिन्न नहीं हो। मतलब क्या कि सभी अंक भिन्न नहीं, मतलब ऐसी संख्याएं नहीं चलेंगी इस बार। तो इस बार कैसी कैसी संख्या, ये संख्या नहीं चलेगी ना भाई, इसके तो सभी अंक भिन्न आ गए। पहले मैं इसको समझा रहा हूं, सभी अंक भिन्न नहीं है, इसका मतलब, और अच्छा सर हमने तो पढ़ रखा है पीएनसी, कर लो ये क्वेश्चन। अगर यूट्यूब मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, पर हो सकता है आपने नहीं किया हो तो पहले ट्राई भी कर सकते हो। बाकी ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बकवास नहीं करते। सभी अंक भिन्न नहीं हो, सभी अंक क्या नहीं है, भिन्न नहीं है। सभी अंक भिन्न नहीं है, इसका मतलब 4 3 2 1 इसको नहीं ले सकते। किसको ले सकते हैं, 4 4 1 2 इसको ले सकते हैं, बिल्कुल। देखो इसमें सभी अंक भिन्न नहीं है ना, मतलब इस वाली संख्या को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो सभी अंक भिन्न आ गई, तो वो तो ले ही नहीं सकते। इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्या, 4 4 1 1 इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब भी भिन्न नहीं है ना इसमें यार। देखो 4 4 सेम आ गए तो भिन्न नहीं हुए। और या फिर किसको ले सकते हैं, 4 4 4 4 4 इसको भी ले सकते हैं। तो मतलब इसको एलर्जी किससे है कि ऐसी संख्याएं नहीं लेनी, ऐसी संख्याएं नहीं लेनी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सभी अंक भिन्न नहीं, सभी अंक भिन्न नहीं है मतलब ऐसी संख्याएं गिननी है। अब ऐसी संख्याएं कैसे गिने, ऐसी संख्याएं, अब ऐसी भी तो बनेंगी ये तो, सर ये तो ये भी बनेंगी 2 2 1 2, मतलब बहुत सी संख्या। तो इन संख्याओं को गिनना है अपने को, इन संख्याओं को कैसे गिने। तो अब देखो बात ये है, अगर सभी अंक भिन्न नहीं है तो फिर अपना सवाल आएगा कि कितने अंक समान है। भाई सभी अंक भिन्न नहीं है मतलब कम से कम एक अंक की तो पुनरावृत्ति हो रही होगी ना। देखो इन संख्याओं में क्या है, देखो यहाँ पे 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 4 की भी पुनरावृत्ति हो रही है, 1 की भी हो रही है, यहाँ किन की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 4 की, यहाँ किसकी 9 9 की, यहाँ किसकी 2 2 1 2, मतलब तो सब में पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब ये बोल दूं क्या, सभी अंक भिन्न नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक अंक की तो पुनरावृत्ति हुई होगी यार, यही तो मतलब हुआ। सोच के देखो, एक संख्या है जिसमें सभी अंक भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है इसका मतलब है, मतलब अलग अलग नहीं है उसमें सभी अंक, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई तो पुनरावृत्ति हुआ होगा, तो इसलिए कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का एक ही मतलब हो गया, ये बात समझना। तो पुनरावृत्ति हुई है तो पहले तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। अब इसको अगर अपन करने जाएं तो पहला क्वेश्चन कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है।
एक अंक की पुनरावृत्ति हुई है, दो अंक की पुनरावृत्ति हुई है, या वो एक अंक की पुनरावृत्ति हुई है। अब कितने अंकों की हुई है, पहली बात तो जैसे इसमें एक 4 की भी हुई है, 1 की भी हुई है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कितनी बार आया है। पहले तो कितने अंकों की, जैसे इसमें 2 अंकों की, इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति, इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति, इसमें भी 1, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई। फिर कितनी बार हुई है, कितनी बार मतलब वो अंक जिसकी पुनरावृत्ति हुई है वो कितनी बार आया है। जैसे इसमें 4 2 ही बार आया, इसमें 4 4 बार आया, इसमें 9 4 बार आया, इसमें 2 3 बार आया, तो कितनी बार आया। उसके बाद कौन से अंक की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब कौन सा अंक है, वो कौन सा अंक है। तो ये तो सवाल निमड़ ही नहीं रहे इसके भैया, तो काउंट कैसे करेंगे साल। अभी तो ये छोटे छोटे सवाल ही नहीं निमड़ रहे कि कितने अंकों की हुई है, कितनी बार हुई है, कौन से अंक की हुई है। तो समझ रहे हो किधर जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, कुछ कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, कुछ कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि किधर जाने वाला है, कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, कौन से अंकों की हुई है, कितनी बार हुई है। समझ गए क्या ये बात। तो कौन से अंक वाले, यहाँ 4 की हुई है, यहाँ 9 की हुई है, यहाँ 2 की हुई है। साला ऐसे तो कुछ निमेड़ा ही नहीं आएगा। और फिर करेंगे कैसे, हो तो और भी भयानक है। तो ऐसा कर देंगे कि कुल संख्याएं तो निकाल सकते हैं अपन, कुल संख्याएं निकाल ली, मतलब उल्टा वही अनफेवरेबल वाला, कुल संख्याएं निकाल ली। और इसको क्या चाहिए, भिन्न अंक नहीं चाहिए, तो वो संख्याएं माइनस कर दो उनमें से जिनमें भिन्न अंक आए। तो माइनस वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें जिनमें भिन्न अंक हो। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएगा। क्या बोला इसने, वे कुल संख्याएं, कुल संख्याओं में से अगर अपन वो संख्याएं हटा देंगे, देखो ये क्लियरली दिख रहा था क्या कि ये संख्याएं क्या है, जिनमें अलग अलग अंक हो। कुल संख्याओं में से वे संख्याएं घटा दो जिनमें भिन्न अंक हो, मतलब जिनमें भिन्न अंक हो। भिन्न अंक वाली यही संख्याएं होती हैं कैसी, जिनमें देखो किसी का भी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, किसी का भी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, तो यही होती है भिन्न अंक वाली संख्याएं। तो सर सही बात बोल रहे हो। तो कुल संख्याएं माइनस वे संख्याएं जिनमें भिन्न अंक हो। और एक लॉजिक यहां से भी निकल के आता है, ये बहुत गजब का लॉजिक है। ये क्या बोल रहा है, कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है क्या। ये क्या बोल रहा है, कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है। हाँ हाँ, कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है। तो इसके हिसाब से बोलूं तो मैं कि कुल संख्या भाई, इसके भी तो यही केस बन जाएंगे ना कि यार तू बोल रहा है कम से कम 1 अंक की हुई है, पहले ये तो बता कितने अंकों की हुई है। तो इसने बोला कम से कम एक, कम से कम 1 का मतलब 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, मतलब और कितनी भी बार वो पुनरावृत्ति कर सकता है। तो इसलिए इसके भी यही केस बन रहे हैं। तो इसका भी सीधा तरीका क्या होगा कि कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है, कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई है, तो कुल संख्याएं माइनस वे संख्याएं जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हो, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये बात क्लियर होती है क्या, ये और ये दोनों सेम ही चीज है। देखो वे संख्याएं जिनमें भिन्न अलग, जिनमें भिन्न अंक हो, वे संख्याएं जिनमें भिन्न अंक हो। और इसने क्या बोला, वे संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अरे अंक भी नहीं हो गई क्या उसके। तो ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है क्या, तो इसलिए ये दोनों भी सेम। इसको समझाने के लिए मैंने सब कुछ किया है। अब देखो मुझे कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की। अरे ये तो दिया था ना, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, और कौन कौन से अंकों को यूज करके, 0 1 2 3 4 9। तो कुल संख्याएं कितनी होगी बताओ, कुल संख्याएं कितनी होगी, 4 अंकों की बनानी है, तो कुल संख्याएं कितनी होगी। तो सर इसमें क्या नहीं भर सकते, 0 नहीं भर सकते, तो इसको भरने के 9 तरीके। कुल संख्याएं तो यही है, पुनरावृत्ति संभव है तो 10 10 10 माइनस यहां अब मैं यही बोल रहा था, यहां देखो वे संख्याएं जिनमें भिन्न भिन्न अंक हो। भिन्न भिन्न अंक होने का मतलब कि उन संख्याओं में अलग अलग अंक है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो अब यहां पुनरावृत्ति मत कर देना, यहां पुनरावृत्ति नहीं होगी ना, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या
वे संख्याएं जिनमें भिन्न भिन्न अंक हो, तो यहां पुनरावृत्ति नहीं होगी, यहां पुनरावृत्ति हुई है, यहां पुनरावृत्ति हुई है, यहां पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है क्या? 4 अंकों की बनानी है। तो अब बोलो, पहले को इसमें 0 नहीं जा सकता, क्यों? अरे 0 भर दिया तो वो कहानी याद है ना बच्चे वाली? हाँ, 0 वाली कहानी तो याद है। तो बताओ मुझे, पहले को भरने के 9 तरीके। तो अब डिजिट अपने पास कितने अंक थे? 0 से लेके 9 तक कितने? 10 थे क्या? अब पुनरावृत्ति तो है नहीं, तो एक तो अपन ने यहां भर दिया क्या? एक तो अपन ने यहां भर दिया क्या? तो कितने बचे? सर क्या बात कर रहे हो, यहां तो 10-10 लिख के आ रहे हो। अरे यहां पुनरावृत्ति था, तो इसको भरने का तरीका 9, फिर पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो इसको 10-10-10। अब पुनरावृत्ति नहीं है, तो अब देखो एक अंक को आपने भर दिया, यहां पे भर दिया ना यार, एक 0 नहीं जा सकता था, तो 1 2 3 4 9 में से एक अंक भर दिया। तो अब अपने पास कितने अंक बचे? सर 9 ही बचे। क्यों? क्योंकि सर वो एक अंक तो गया यहां, तो 9 ही अंक बचे, उनमें एक 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां 0 आ सकता है, इसलिए यहां इसको भरने के 9 तरीके। अब 2 अंक भर दिए, तो अब कितने तरीके? अब कितने बचे? 8 और फिर 7। ये तो आता है, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो ये कितना होगा? 9 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 का क्यूब माइनस 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। यार एक कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना, ऐसी चीजों में टाइम अपन नहीं देंगे, है ना, आराम से कैलकुलेट करते। बाकी कैलकुलेट करके दिखाया जा सकता है, बकवास नहीं करेंगे। हाँ, तो ये बात समझ में आई क्या? कुल संख्याएं मतलब पुनरावृत्ति वाली, माइनस वे संख्याएं जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब अलग अलग अंक आए। तो ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब एक बहुत अच्छा मूल मंत्र यहां पे बन जाता है अपना, यहां पे अगर कभी भी एटलीस्ट, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, एटलीस्ट 1 बोले, एटलीस्ट बोले 1 बोले, तो उसकी जगह लिख देना टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। अब हिंदी वाले कैसे समझे? कम से कम एक आए तो कुल माइनस एक भी नहीं। मतलब इसने बोला था कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए क्या? तो अपन ने क्या लिखा? कुल माइनस वे संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक आए तो क्या लिख देना? टोटल माइनस नन। मतलब कुल माइनस वो चीजें जिनमें पुनरावृत्ति हो ही नहीं, मतलब कम से कम एक आए तो वो बात नहीं हो रही हो। इसने बोला कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो कुल माइनस वे संख्याएं जिनमें पुनरावृत्ति ना हो, ना हो। तो ये समझ जाएंगे क्या? तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक बराबर कुल माइनस वे चीजें जिनमें वो नहीं हो। नन, नन का मतलब समझते हैं ना, वो चीज नहीं हो जो इसने ऊपर बोली। क्लियर है? तो बहुत अच्छा चीज है, हमेशा याद रहना चाहिए। और एटलीस्ट 1 कम से कम एक दिख जाए। अरे यार इतना तो हिंदी आता होगा, कम से कम एक। ओए सर लिख दो ना, चलो ठीक है, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक दिख जाए तो कुल माइनस वो चीजें जहां पे वो हो ही ना, जो कम से कम एक हो वो हो ही ना। तो ये समझ में आएगा, आराम से समझ सकते हैं क्या? बहुत ही गजब के कंसेप्ट आए हैं। सर समझ तो नहीं आए, कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से सुनो, पहली बार देख रहे हो चीजें, थोड़ा लेवल भी अपने को भी आईआईटी जाना है यार। तो ऐसे थोड़े ना है कि सिंपल मजे आ रहे सर, मजे आ रहे हैं सर, तो उनसे भी नहीं जाया जाता। भी चीजें तो सीखना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, ठीक एक अंक चारों, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक एक अंक चारों, इसने बेचारे ने क्लियरली बोल दिया कि कितना अंक चार होना चाहिए? ठीक एक अंक चार होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक अंक क्या है? 4, और ठीक एक। ठीक एक का समझते हैं क्या? मतलब ऐसी संख्याएं निकालनी है जिसमें एक अंक तो 4 लिखा हुआ दिखे बस, और ठीक एक, ठीक का मतलब केवल, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक अंक, केवल एक ही अंक 4 हो। 2 4 वाली नहीं चलेंगी, मतलब ऐसे 4 3 2 1 ये चल जाएगी, 4 1 4 1 ये चलेगी नहीं। इनमें दो अंक 4 आ गए, ये नहीं चलेगी। ये चलेगी 1 2 3 5 नहीं, इसमें तो 4 है ही नहीं, इसमें तो 4 है ही नहीं, इसमें 2 बार 4 आ गया। क्या सर ये चला लेंगे? नहीं चलेगी यार, बेचारा बोल रहा है एक ही अंक 4 चाहिए, इसको क्यों दे रहे हो तुम? तो कितना अंक चाहिए इसको? 4, केवल एक अंक चाहिए। तो अब किससे करें? अब कैसे करें? मतलब इसने बोला कि मुझे वो संख्याएं चाहिए भाई जिसमें एक अंक कितना आए? 4 आए। एक अंक कितना आए? 4 आए। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? मतलब एक ही अंक 4 आना चाहिए। एक अंक 4 आए तो ये थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन हो जाता है। एक अंक 4 आए, है ना,
चौका एक बार आना चाहिए भाई, बात ये। अरे वो इसका फेवरेट नंबर है यार, नहीं समझ रहे तुम? अरे लक्की नंबर, अरे सर मेरा तो 6, तो तुम 6 से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लक्की नंबर है इसका 4। तो ये बोल रहा है मेरे में एक बार 4 दिखना चाहिए मेरे को। जैसे 4 नंबर का क्या आता है, गाड़ी आता है क्या? अरे गाड़ी के नंबर आते हैं ना 4 नंबर के, कुछ भी हो यार, जैसे जो भी हो, अरे मोटरसाइकिल के नंबर ले लो, कुछ भी ले लो यार। तो उस आदमी को कुछ लिए बेचारे ने, अब वो बोल रहा है कि नहीं 4 तो चाहिए। तो एक तो एक चाहिए मेरे को, मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, एक चौका पक्का चाहिए। तो उसको एक ही 4 अच्छा लगता है। तो बताओ कितने तरीकों से आप बना सकते हो आप, मतलब कितनी ऐसी नंबर प्लेट्स बन सकती है जिनमें उसको एक 4 मिलेगा? बोलो भैया। तो अब तुम क्या करोगे इसको, तुम सोचो आराम से। तो अभी तक जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो, तो ध्यान से देखो। अब एक 4 आए तो सर वो 4 कहाँ आए भाई, ये तो पूछोगे ना कि 4 कहाँ पे आए। तो देखो ऐसा होगा, अब मैं इसका एक तरीका तो आपको सीधा ही बना देता हूँ कि एक ही 4 आना है, तो मतलब 4 तो लेना ही लेना है। अब थोड़े दिनों बाद तो अपन दूसरे तरीके भी देखेंगे, पर अभी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, देखो। और यहां से सोचने का तरीका मिलेगा कि ये 4 अंकों की संख्या थी, तो या तो 4 अंकों की सर ऐसी बना लो, मतलब चौका मैंने सर यहां भर दिया, या फिर ऐसी संख्याएं भी होंगी जिनमें 4 कहाँ आएगा, यहां आएगा। फिर कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी, फिर कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिसमें 4 कहाँ आएगा, अरे अरे ज्यादा ही छोटे बना दिए, 4 यहाँ आएगा। फिर कुछ ऐसी भी संख्याएं रही होंगी ना, फिर कुछ ऐसी भी संख्याएं हो सकती है जिनमें 4 कहाँ आए बताओ, यहां नहीं आए, यहां आए, यही संख्याएं होंगी। ये जो 4 नंबर है ना, ये चौका या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा, या तो यहां, या तो यहां। ये बात क्लियर है क्या? और इनको सबको जोड़ क्यों दिया मैंने, ये ऑप्शन है ना, अरे ये चॉइस है ना तुम्हारे पास, ये केस है ना, या तो 4 यहां आएगा सर, या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा। यही बात है कि 4 या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? तो 4 या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा। अब आप सोच रहे हो सर आपने केसी क्यों बना दिया, तो उसको भी मैं समझाऊंगा, पहले ये देख लो कि या तो चौका यहां आएगा, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां चौका आएगा कहीं ना कहीं। अब क्या है, अपने पास अंक कौन कौन से बचे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 से 9। और इस चौके को यूज कर नहीं सकते अपन, क्यों? अरे चौका तो एक ही जगह आना चाहिए, वो तो भर दिया अपन ने, वो तो भर दिया अपन ने, मतलब 4 यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया। क्लियर है ये बात? अब मुझे बताओ अंकों की पुनरावृत्ति लोगे कि नहीं लोगे? लेना ही पड़ेगा यार, क्या फर्क पड़ता है, चौका एक आना चाहिए, तो चौका तो एक भर दिया। अब अंकों की पुनरावृत्ति, तो इस वाले के डब्बे भरने के कितने ऑप्शन है, ये नंबर प्लेट, तो इसमें तो चौका आ गया, इसमें तो चौका आ गया ना भाई, एक ही तरीका था ये तो। 4 इसमें आया तो एक ही तरीका है इसको तो भर करना। और अब बाकी डब्बों को भरने के कितने तरीके, इसको 10, इसको 10, इसको 10, क्यों? अरे ना ऐसी बकवास मत करो। कितने अंक है जनाब, चौका नहीं लेना, तो कितने अंक बचे, मतलब कितने अंकों का यूज कर सकते हैं अपन, ये 9 तक है भाई, कितने अंकों का यूज कर सकते हैं, 8 ही 9 ही अंक बचे क्या? टोटल 10 अंक थे, 10 में से अब कितने अंक बचे हुए हैं, 9 अंक। क्यों? क्योंकि चौका तो ले ही नहीं सकते आप, तो 9 अंक बचे हुए हैं। तो इसको भरने के तरीके 9, इसको भरने के तरीके 9, इसको भरने के तरीके 9, प्लस इस वाले में यहां तो 4 आ गया, तो इसको भरने का तो एक ही तरीका हुआ, यहां तो 4 ही भरना है तो एक ही तरीका हुआ। इसको भरने के तरीके बताओ। इसमें अब क्या होगा कि 0 यहां नहीं भर सकते क्या, 0 नहीं जा सकता नहीं यहां, अरे पता नहीं यार, नहीं तो 3 अंकों का बन जाएगा, 3 अंकों का बन जाएगा, तो 0 यहां नहीं भर सकते, 0 यहां नहीं भर सकते, मतलब एक और गया। 9 अंक थे उनमें से 0 यहां भर नहीं सकते, तो क्या 8, फिर ये 9 और 9 प्लस ये, अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से बच्चे। तो यहाँ 9, यहाँ तो ना शुरू वाले में कितना आएगा, 8 ही आएगा ना, 0 भी नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे 9, फिर इसमें तो एक ही चौका ही भरा जाएगा, और इसमें 9, और ऐसे ही इसमें इस वाले में को भरने का तरीका 8, इसको 9, इसको 9, और इसमें चौका ही भरा जाएगा, तो ये आएगा। तो ये कुल तरीके आ गए, इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ देते हैं चलो। ये आया 9 का क्यूब प्लस ये 8 गुणा 9 स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 स्क्वायर। तो ये कितने तरीके आ गए, 9 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 9 प्लस यहाँ 8 8 8 8 3 24, तो ये 81 इंटू 24 9 कितना होता है 33, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई,
जो भी हो यार कर लेना, तो कर लेंगे है ना। तो इतने कुल तरीके आ गए, इतने कुल तरीके आ गए, 81 गुणा 33, 81 गुणा 33। तो ये तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन की भयावहता को देखते हुए पहले ही केस बना डाले, ठीक है क्या। तो हो सकता है अब इससे तो हो ही जाएगा, इतना केस बना लिया तो अब तो होना ही पड़ेगा ना। बाकी गलती मत कर देना, यहां पे 8 क्यों आया ये समझ में आ गया होगा। क्यों आया, क्योंकि चौका नहीं भर सकते थे, यहां चौका तो था ही नहीं अपने पास, और 0 भी यहां नहीं भर सकते, इसलिए यहां पे 8 आया। यहां पे 1 ही क्यों आया, यहां तो 4 ही भरा जाना था। तो ये बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये बात आराम से देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं सर। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि सर 1 4 है, 1 ही 4 आए, तो क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा और अच्छा लिख सकते थे अपन। देखो अगर 4 पहले जगह आए तो ये 9 का क्यूब हो जाता, और 4 इनमें से किसी भी एक जगह आया, मतलब यहां और यहां, तो फिर क्या होगा, मतलब यहां भरो यहां भरो यहां भरो, बाकी को भरने के तरीके कितने होते देखो फिर, 8 गुणा पहले वाले को 8, फिर इनको 2 को 9, तो ये देखो ये सेम आ रहा है ना। तो इसको अपन यूज भी कर सकते थे कि या तो देखो 4 आएगा एक बार, अब ऐसे एक बार 4 आएगा तो फिर आप तरीका सोच सकते थे, एक ही बार 4 आना है, एक ही बार 4 आना है, तो आप सोच सकते थे क्या कि या तो 4 इनमें से एक जगह आएगा, इनमें से एक जगह आएगा, तो तुम सोचते सर 4 को भरने के कितने तरीके, 4 तरीके सही है, इनटू अब बाकी जगह को भरने के कितने तरीके, तो बाकी जगह के भरने के तरीकों में दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है भाई, तुमने 4 अगर यहां रखा, 4 अगर आपने यहां रखा तो बाकी को भरने के तरीके 9 9 9 9 हो जाएंगे, और अगर 4 आपने यहां रखा तो बाकी को भरने के तरीके, इसको भरने के तरीके 8, इसको भी 9, इसको 9, तो मतलब दिक्कत आ रही है ना सीधा करने में। भाई 4 को अपन कहां रख रहे हैं उससे तरीकों की संख्या बदल रही है, या फिर ऐसे कर लो केस बना के, दिक्कत यही तो है सर, अगर या तो 4 यहां है पहले वाले पे, या तो 4 कहां पे, या तो 4 फिर क्या पे, इन आगे वाले 3 यहां पे 4, तो इस बार तो ठीक है, इसको भरने का एक तरीका और इसको भरने के कितने तरीके, 9 9 9 9, तो 9 का क्यूब, प्लस इस 4 को, 4 कहीं यहां है तो इस 4 को कितने तरीके से भर सकते हैं, या तो यहां भरोगे, या तो यहां भरोगे, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, तो कितने तरीके भर गए 4 को, 3 इनटू, अब इस 4 को भरा गया इनमें से किसी में, अब इन डब्बों को भरना है, एक तो इसको भरना है, इसके भरने के तरीके 8 ही होंगे क्या, अरे वो तो समझाना अपन ने, 4 इनमें से एक जगह भर दिया, यहां पे क्या भरना है, यहां पे क्या भरना है, 0 इनमें से 9 में से, पर उनमें एक 0 है इसलिए इसको भरने के तरीके 8, और इनमें से दो को भरना है, दो किसी भी 2 को, तो इस डब्बे को भरने के तरीके 8 हो गए। अब इनमें से 2 डब्बों को भरने के तरीके तो 9 9 ही होंगे या, क्योंकि 0 भर सकते हैं वहां, तो 9, और यही आंसर आया था क्या, देखो यहां। तो इसी चीज को आप छोटा लिख सकते थे, इसी चीज को आप छोटा लिख सकते थे। अब इसमें क्या ऐसा कर सकते थे क्या कि कुल संख्याएं माइनस वे संख्याएं जिनमें 4 नहीं आया, कुल संख्याएं माइनस वे संख्याएं जिनमें 4 नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें तो अपने को एक बार, मतलब देखो उसमें दिक्कत क्या था वो अगले क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, अभी तक इतना काफी आपके, अगले क्वेश्चन में यही चीज अपन एग्जिट करने वाले हैं। तो इसमें वो नहीं कर सकते थे, कुल संख्याएं माइनस वो संख्याएं जिनमें 4 नहीं आया, उसका एक लॉजिक है वो समझ जाओगे आप, ठीक है क्या, यहां तक ठीक है, आराम से कर सकते हैं। इसने क्या बोला, संख्या में अंक 4 हमेशा आए, ये बेचारा सीधा सियाना आदमी है, पर ये सीधा सियाना है, क्या बोला इसने, भाई मेरा 4 फेवरेट नंबर है, तो मेरे को जो नंबर प्लेट चाहिए ना 4 अंकों वाली, उसमें क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए। पर इसने ये नहीं बोला, ये ज्यादा सीधा है, कितनी भी बार दे दो मेरे को संख्या में अंक 4 आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए। पहले वाले ने तो क्या बोल दिया था, पहले वाले ने बोला था ठीक एक अंक 4, मतलब एक ही चौका दिखना चाहिए। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि संख्या में अंक 4 हमेशा आए, मतलब 4 हमेशा दिखना चाहिए, पर इसने ये बोल दिया कि हमेशा आना चाहिए, पर इसने ये नहीं बोला एक ही बार आना चाहिए। इसने बोला कि मेरी संख्या में 4 तो आना चाहिए, 4 तो आना चाहिए, पर कितनी भी बार आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्या ये आ जाएगा तो ये खुशी हो जाएगा, समझ गए क्या, अगर ऐसा आ जाएगा तो खुश हो जाएगा ये, समझ गए ना। तो मतलब ये सियाना सीधा आदमी है बेचारा, ये बोला यार देखो मेरा 4 फेवरेट नंबर है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, पर कितनी भी बार दे दो, जितनी बार दोगे अच्छा है। तो मतलब इसने ये बोला कि 4 अवश्य आना चाहिए, मतलब 4 आना ही आना चाहिए।
तो अब क्या कर सकते हो तुम, अब सोचो इस क्वेश्चन को, साला वो तो एक बार 4 लाने में, एक बार 4 अगर देखो केस वेस बनाएंगे तो एक बार 4 आने में इतनी अपने मेहनत कर ली, तो अब तुम सोचो मुझे इसमें तो ये भी सोचना पड़ेगा कि 4 आना चाहिए, कितनी बार आए, कितनी बार आए, कितनी बार आए, तो तुम लिखोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये लिखोगे या भाई इसने बोला कि संख्या में अंक 4 आना चाहिए, तो तुम क्या सोचोगे कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कितनी बार 4 आए, तो 1 बार वाला आप कैलकुलेट करके आए हो जनाब, उसको जाके देख लो तो समझ में आ जाएगा 2 बार, 3 बार, 4 वाले में क्या होगा। बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो केस, और आप अगर थोड़ा अच्छा कर रहे हो, IIT लेवल जाना ही है, तो बिल्कुल इस तरीके से इसका आंसर आप निकालेंगे, मतलब 4 बार आए तो वो तो एक ही संख्या बनेगी, और 3 बार आ रहे हैं तो वो भी मैं बना के बता देता हूं, चलो इससे भी बताएंगे यार, देखो 4 बार आए तो एक ही संख्या बनेगी, और अगर 2 बार आए, 3 बार आए तो यहाँ पे 4 संख्याएं बनेंगी, और यहाँ पे 1 संख्याएं बनेगी, यहाँ पे अपन काउंट कर ही चुके हैं, यहाँ पे काउंट कर लेना केस वेस बना के, तो ये तो तुम कर लोगे। कैसे करोगे सर, कैसे केस बनाएंगे, चलो पहले इसको ही निपटा देते हैं साले को। 1 बार वाला तो अपन काउंट कर चुके हैं, 2 बार वाला, 2 बार वाले में क्या रहा होगा कि 4 2 आ रहे हैं, या तो यहाँ और यहाँ, तो इनको भरने के तरीके, या फिर ऐसा होगा कि 4, चलो इनको मिटा देते हैं हम, इनका तो खानी खत्म, या 4 1 यहाँ आया होगा, दूसरा 4 यहाँ, या फिर ऐसा होगा कि 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ, तो ये 2 खाली, तो 1 4 को मैंने यहाँ रखा, तो बाकी दूसरे 4 को सब जगह घुमा दिया क्या मैंने, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब अगर 1 4 यहाँ है तो दूसरा 4 इतनी जगह जा सकता है क्या, फिर मैं इस 4 को आगे ले जाता हूँ, फिर यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 4 है, तो अगला 4 या तो यहाँ होगा, या तो फिर क्या होगा, अगर 1 4 यहाँ है तो 1 4 यहाँ है तो 1 4 यहाँ होगा, ऐसा ही होगा क्या, और कोई हो सकता है क्या, मैंने 1 4 को यहाँ रखा तो दूसरे 4 के 3, एक यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या फिर 1 4 मैंने यहाँ रखा, अब इसके साथ सब आगे दूसरा 1 4 यहाँ तो दूसरे को यहाँ, या फिर दूसरे को आगे वाले में, या फिर दोनों, अब दूसरे 4 को मैंने यहाँ पे रखा तो दूसरा तो यहीं आएगा, तो इतने ऑप्शन है क्या, तो इनको फिल कर लेना, ये कितने आएंगे, इसके 9 इंटू 9 तो 9 स्क्वायर, अरे 9 इंटू 9 है ना भाई, ये तो भरा गया ना, तो 9 स्क्वायर, प्लस इसके भी 9 स्क्वायर, प्लस इसके भी 9 स्क्वायर, प्लस इसके 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, अरे भाई चौका तो भरना ही नहीं है ना, अब 8, इसमें 0 भी नहीं आ सकता, 4 भी, तो 8 इंटू 9, और उसके भी 8 इंटू 9, इसके भी कितना 8 इंटू 9, तो ये इतने तरीके हो गए, ये इतने तरीके हो गए, और 3 बार वाले भी बनाई देता हूं, तुम बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो सर, 3 बार चौका है तो 4 4 4, या तो इस प्लेस पे चौका नहीं आएगा, अरे अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, सही है, अच्छी बात है, बना दिया, हाँ तो यह प्लस, अब देखो लिखने का फायदा ये, कई बार मरवा देते ना, इसको छोड़ दो तो इसको भरने के 9 तरीके आते, और फिर इसको छोड़ दो तो इसको भरने के 9 तरीके आते, फिर आप किसको छोड़ोगे, 1 4 1 4 1 4, इसको छोड़ दो तो इसको भरने के भी 9 तरीके, फिर एक बार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो इसको भरने के फिर कितने तरीके आते, 8 ही तरीके आते, तो ये 9 8 8, तो ये काउंट कर लेंगे, तो कितना आ गया, 9 9 9 और 8 27 और 8, तो कितने तरीके आएंगे इसके भाई, 27 प्लस 8 जो भी लिख रहा हूँ, 35 तरीके आ जाएंगे, 35 तरीके, इसके एक तरीके काउंट कर लिए, इसके पिछला वाला क्वेश्चन था ये काउंट कर चुके, ये काउंट ये रहा, ये, और 4 बार 4 आए तो वो तो एक ही बनेगा क्या, सब जगह 4 4 4, तो ये कुल का ये 1 प्लस 35 प्लस वो पिछले वाला प्लस ये, तो इतना आंसर आ जाएगा, तो ये तो चलो कर ही दिया अपने जुगाड़ करके, बिल्कुल सही किया, और संख्या में 7 अंक होते तो जनाब सही घर पे आके कर लेते ना, अभी कितने अंक की संख्या बनानी है अपने को, 4 अंक की, अगर इसी संख्या में अंक कितने होते, 7 होते, अगर अंक 7 होते तो अगर इस संख्या में अंक कितने होते, 7 अंकों की संख्या बनानी होती, तो तुम सोच के देखो एक कब करते, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार, मर जाते हो। और इनका अच्छा केस बनाया जा सकता था, मैंने हालांकि सीधा सीधा ही बोल दिया तुम्हें, इसका अच्छा केस बनाना मैंने लास्ट में सिखाया था आपको, यार करके सिखाया ना इसमें यार,
अब सभी चीजें मैं बता दूंगा तो तुम क्या सोचोगे। देखो इनके 4 केस बनाए थे, फिर इनके मैंने अच्छे केस भी बनाए थे, देखो याद है क्या। और इसका और अच्छा कर पाएंगे अपन जब अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे तब। क्लियर है। तो ये अभी इतना, तो मतलब इस 4 को मैंने ऐसे बनाया, तो उनको आगे वालों को भी तुम ऐसे बना सकते हो। देखो यहां और यहां सेम चीजें आ रही है और इन तीनों में सेम चीजें आ रही और तो ये केस के थ्रू भी अपन ला सकते हैं। तो वो आप सोचना, उतना तो सोचोगे ही। अब मैं आता हूं इसको और अच्छे तरीके से कैसे करें, और अच्छे तरीके से कैसे करें। और अच्छे तरीके में क्या है, संख्या में अंक 4 हमेशा है। हाँ मतलब उसको 4 दिखना चाहिए तो खत्म। अरे 4 तो टोटल, मेथड 2 बता रहा हूं, टोटल माइनस 4 ना आए, 4 ना आए, बस खत्म। इसने बोला था 4 आना चाहिए, तो कुल संख्याओं में से वो संख्याएं घटा दो जिनमें 4 नहीं आए, खत्म बात। कुल संख्याओं में से वो संख्याएं घटा दो जिनमें 4 नहीं आए। देखो कितना सिंपल चीज। अरे सर इसने बोला था 4 हमेशा आना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने कुल संख्याएं निकाल ली, उनमें से वो संख्याएं घटा दी जिनमें 4 आया ही नहीं, खत्म। अरे खत्म, कितना सिंपल। तो 4 कुल संख्याएं कितनी थी बताओ। कौन कौन से अंक यूज कर रहे हैं अपन, 0 1 2 से लेके 9 तक पुनरावृत्ति के साथ यूज कर रहे हैं ना। तो बताओ 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी थी। तो इसको भरने के तरीके 9, इसको 10, इसको 10, इसको 10, माइनस 4 ना आए, मतलब अब ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनमें 4 आए नहीं, मतलब 4 नहीं आए। 4 नहीं आए तो इनमें से किसको गायब कर दोगे, 4 को। तो अब कितने अंक बचे बताओ, कितने अंक बचे, 9 अंक बचे, उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मतलब अपने को तो बस 4 नहीं आना चाहिए, ऐसी संख्याएं। और ये अलग से क्वेश्चन भी हो जाएगा, उन संख्याओं की संख्या जिनमें 4 ना आए, पर वो यहीं कवर हो गया ना अपना। तो मैंने क्या बोला, कुल संख्याएं माइनस वो संख्याएं कर दो जिनमें 4 ना आए। तो 4 ना आए मतलब 4 आना ही नहीं चाहिए, 4 दिखना ही नहीं चाहिए, हटाओ ना 4 को उधर। तो 4 को हटा दिया तो कितना बचा बताओ, कितने अंक बचे, 9। 9 में एक अंक में 0 भी, तो यहां कितने भर सकते हैं, 8। यहां भरने के तरीके देखो, 4 गया एक, तो एक 0 गया, तो यहां भरने के तरीके 8। अब 4 तो है ही नहीं, पर 0 वो तो है, तो कितने 9 अंक है, तो 9 9 9 पुनरावृत्ति तो है ना भाई यहां पे भी। तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 का क्यूब माइनस 8 गुणा 9 का क्यूब। अब तुम सोचो, ये जो सेकंड वे मैंने बताया है, तो तुम सेकंड करोगे कि फर्स्ट करोगे। सर ऑफ कोर्स सेकंड। तो यही मैं बता रहा था, ये सिंपल था इसलिए हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता 7 अंकों की संख्या, तो इसमें तो पता नहीं क्या क्या याद आ जाती, और सब कुछ याद आ जाती इसमें। तो इसलिए ये पॉसिबल, मतलब इसमें फिर भी अपन हो पाया, तो इसलिए इससे नहीं करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे। क्लियर है क्या, ये आंसर आ जाएगा। ये तो अपने को घर पे, अरे समझ रहे हो, पिछला पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, इसमें कहीं तो मचा ही देंगे। बाकी एक बार जोड़ के आंसर मैच कर लेना, नहीं आए तो अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बाकी आएगा ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा, हो सकता सही है, अच्छे से मैच करना, नहीं हो तो अपन देखेंगे आराम से। तो फिर संख्या में 4 अंक हमेशा है। इसको थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज दे सकते थे क्या ये बच्चे, कि संख्या में अंक 4 हमेशा है, मतलब ऐसे लिख दो, कम से कम एक 4 आए, कम से कम एक अंक 4 आए, एक अंक 4 आए, तो वो तो सीधा ही फिर समझ में आ जाता तुम्हें कि कुल माइनस वो संख्या है जिनमें 4 ना आए। अरे वो एटलीस्ट 1 वाला समझ में आया क्या। इसको ऐसे भी, संख्या में अंक 4 हमेशा आए, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि कम से कम एक 4 आए, तो मतलब क्या लिखता मैं, टोटल माइनस 4 ना आए। समझ गई क्या। तो वो तो समझ में आ जाता तुम्हें, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग से दिया था ये। तो कर सकते हैं क्या ये। अरे बहुत गजब का। अब इसमें जो बच्चे सबसे ज्यादा बार गलती करते हैं वो क्या है जनाब, वो समझ लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बार गलती, सबसे ज्यादा बार गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब भी कम से कम एक 4 दिखता है ना, मतलब कम से कम एक अंक 4 हो, तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है। मतलब बहुत, मतलब ऐसे मान लो ये वो चीज है जो पीएनसी में आप सबसे ज्यादा बार गलत करोगे, सबसे ज्यादा बार गलत करोगे। तुम्हें दिखेगा कि कम से कम एक 4 आना चाहिए, तो तुम क्या सोचोगे, सर हम ऐसा कर लेते हैं, हम एक 4 भर देते हैं सर, एक अंक 4 भर देते हैं अपन,
तो तुम कैसे भरोगे? सर देखो, या तो यहाँ 4 आएगा या तो यहाँ 4 आएगा। मतलब मैं वो तो केस ही नहीं ले रहा भाई अपन सर ऐसे, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया यार। तुम बोलोगे सर इन 4 डब्बे, ये 4 डब्बे, इन 4, तुम मेथड 1 ये लगा सकते हो, मेथड 1 कि सर ये 4 डब्बे, इनमें 1 4 आना चाहिए क्या? सर 1 4 भर देते हैं, इन डब्बों में 1 4 भर देते हैं, मतलब इन डब्बों में 1 4 भर देते हैं। उसके तरीके कितने हैं सर? 4 भाई, या तो इस डब्बे में 4, या तो इस डब्बे में 4, या तो इस डब्बे में 4, या तो इस डब्बे में 4। अब आप क्या सोचोगे, सर हमने 1 4 तो भर ही दिया गया, तो अब सर हम क्या करते हैं, इन डब्बों को भर देते हैं। कैसे? कि कोई कंडीशन नहीं है। सर कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। कैसे? सर हमने 1 4 तो भर ही दिया ना, तो कम से कम 1 4 तो आएगा ही, 1 4 तो आएगा ही। तो तुम बोल रहे हो कि सर आप क्या कर दो, आप है ना, अब कैसे भी भर दो, हमने 1 4 तो भर दिया सर, अब हम कैसे भी भर देते हैं। तो अब कैसे भी भरने के लिए आपको क्या अवेलेबल है? 1 2 3 4, 4 भी भर सकते हैं ना। आप 4 भरोगे या नहीं भरोगे? सर भर सकते हैं। तो इनमें आपने 1 4 भर दिया, तो अब इन 3 डब्बों को भरने के कितने तरीके? 10 का क्यूब, क्यों? इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी। तो ये तो सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यार अगर तुमने 4 यहां रखा है तो 10 10 10 आएगा, पर यहां 4 रखा तो फिर तो यहां 9 10 10 आएगा। चलो सर वो कर लेते हैं भाई, ये तो पक्का ही गलत हो गया ना। 10 क्यूब तो आ नहीं सकता। 10 क्यूब क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आपने देखो, आपने अगर यहां पे 4 भरा तो इसको, इस डब्बे को भरने का तरीका 9, इसको 10, इसको 10, तो फिर गलत हो जाएगा चीजें। ये तो गलत हो जाएगा। तो मतलब वो तो नहीं आ सकता। फिर तुम सर ये बोलते हो कि सर फिर ठीक है ना सर, अपन वैसे पिछली बार किया था वैसे कर लेते हैं कि हम 4 यहां भर देते हैं, और या फिर हम 4 भर देते हैं इन वाले डब्बों में 1 4, या इस वाले डब्बे में 4, या इस वाले डब्बे में 4। तो या तो सर हम लास्ट के 3 में 4 भर देते हैं। भाई दिक्कत ये आ रही थी ना, अपन 10 क्यूब, अरे सर 9 क्यूब क्यों नहीं किया यार? 9 क्यूब करोगे तो भाई तुम्हारा तो फिर वो आ गया ना कि 1 ही 4 आया, 1 ही 4 आया, तो वो तो गलत है ना। अपने को तो वो संख्या चाहिए ना जिनमें 2 भी 4 हो सकते थे, मतलब 4 की पुनरावृत्ति भी तो संभव है। तो इसलिए 10 क्यूब करने की कोशिश की थी। फिर यहां क्या कोशिश करोगे तुम? सर हाँ, इसमें 1 4 भर दिया, तो मतलब इसको भरने का एक तरीका। अब इन डब्बों को भरने के तरीके 10 10 10, और इस डब्बे को ये 1 4 भरना है, तो इस 1 4 को भरने के तरीके तो 3। क्यों? कि यहाँ तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, 3 तरीके हैं भाई। 3 डब्बे हैं, 1 4 भरना है यार, उठा के डाल दो। अरे उठा के डाल दो ना, 1 2 3 3, इस 4 को भरने के 3 ऑप्शन। अब इस डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन? इस डब्बे को भरने के ऑप्शन 9, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। अब इनमें से कितने डब्बे बचे हुए हैं? इनमें से कितने डब्बे बचे हुए हैं सर? कितने डब्बे बचे हुए हैं सर? अरे एक में तो 4 आ गया, कितने बचे हुए हैं? 2। तो उन 2 को भरने का तरीका 10 × 10। तो ये आ गया सर, मतलब यहां पे क्या आ गया? 1 × 10 का क्यूब प्लस ये। समझ में आया ना? ये क्या क्या बने? ये 3 कहां से आया? इस 4 को इन डब्बों में भरने के तरीके, इंटू 9 कहां से आया? 9 इस डब्बे को भरने का तरीके, और फिर ये 2 डब्बे बच गए इनमें से, उनमें 10 10। तो ये आ गया। पर ये आंसर पिछले वाले आंसर के बराबर तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स गलत है। एक लॉजिक तो वो जबको सबसे खतरनाक लॉजिक है कि पिछले वाले आंसर के बराबर तो नहीं है। तो पिछला वाला समझ गए तो वही करोगे, पर तुम्हारे दिमाग में एक बार चढ़ गया ना ये करना है, तो फिर ये करने लग जाओगे तुम, और तुम्हें ये लगेगा अरे तो सर बिल्कुल सही है, और तुम इस पे हंसोगे। तुम इस पे हंस रहे होगे कि कोई बच्चे ऐसी गलती करके आ जाएंगे, और कोई तुम पे भी हंस रहा है, कोई तुम पे भी हंस रहा है कि कुछ लोग ऐसी गलती करके भी आएंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ? इसमें गलत क्या हुआ? इसमें गलत क्या हुआ? तो इसमें गलत ये हुआ, देख बच्चे, कि इसमें एक ऐसी संख्या बन जाएगी क्या इस वाले तरीकों में। भाई तुमने 10 भरा है तो यहां 4 लिखा, तुमने यहां 4 लिखा, तो तुम 10 मतलब यहां कुछ भी भर सकते थे। यहां पे भी 4 भरा होगा, यहां पे भी 4 भरा होगा, और यहां पे भी 4 भरा होगा। मतलब इससे एक ऐसी संख्या आ रही है क्या? भाई आपने ये बोला कि सर हमने यहां 4 भरा है तो मैंने 4 भर दिया, फिर कि सर मैं 10 में से कुछ भी यहां भर सकता था, तो एक बार ऐसा भी होगा क्या जब आपने यहां 4 भरा, यहां 4 भरा, यहां 4 भरा, और इसमें भी एक टाइम ऐसा आया होगा क्या 9 तरीके से इसको भर रहे थे आप, तो एक 4 मतलब एक तरीका ऐसा भी होगा ना कि जब आप यहां 4 भर रहे होंगे। अरे ये 9 तरीके कौन से थे? ये 9 तरीके इसको भरने कौन से थे? 0 यहां नहीं भर सकते, या तो मैं 1 भरूंगा, 2 3 4 ऐसे, तो ये 4। एक बार ऐसा होगा जब यहां 4 भरोगे तुम, और एक बार ऐसा भी होगा क्या
इन चारों डब्बों में, इन 3 डब्बों में से एक जगह 4 मान लो, वो 4 आपने यहां पर दिया। फिर ये 10-10 तरीके कौन से हैं, इन 2 बचे हुए क्या, कि यहां पे भी 4 आ सकता है, यहां पे भी 4 आ सकता है क्या, क्यों, अरे भाई देखो ना, यहां 4 भर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने 9 तरीके लिखे। इसका मतलब कि मैं सर 0 नहीं लिख सकता, उसके अलावा यहां कुछ भी लिख सकता हूं। फिर आपने बोला 1 4 हम इन डब्बों में भरेंगे, तो हो सकता है वो इस डब्बे में गया 4, तो इस डब्बे में 4 आ गया। फिर आपने बोला कि बाकी के 2 बचे हुए डब्बों को भरने के तरीके 10-10 है, 10-10 है, तो देखो 10-10 है, तो फिर ऐसा भी हो गया क्या कि यहाँ पे 10 तरीके, मतलब यहाँ कुछ भी भर सकते हो, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये संख्या देखो, ये संख्या तो एक ही है ना, अरे एक ही संख्या है, पर ये इन तरीकों में भी गिनी गई और इन तरीकों में भी गिनी गई। तो मतलब जो आपने केस बनाए वो केस क्या नहीं थे, एक्सक्लूसिव नहीं थे, मतलब कि उन दोनों में कुछ ऐसे तरीके काउंट हो गए जो दोनों में ही उभयनिष्ठ थे, इसलिए आप जोड़ नहीं सकते। या ऐसे बोला यहां ओवर काउंटिंग हो गया। कैसे, देखो ये संख्या इधर भी बनेगी और इधर भी बनेगी, मतलब इस संख्या को आपने दोनों तरफ काउंट कर लिया, दोनों तरफ भी गिन लिया ना, गिनना कितनी बार था, 1 बार, गिन कितनी बार लिया, 2 बार, तो गलत हो गया। अब कुछ और भी संख्याएं आई होंगी, इसी की बात नहीं है, कुछ ऐसी भी आई होंगी, 4 4 2 1, और यहां पे भी देखो, यहां कुछ भी भर सकते हैं, तो 4 4 2 1, तो ये संख्या भी 2 बार गिनी गई। कुछ ऐसी संख्या भी आई होंगी जो 3 बार गिनी गई होंगी। तो यह बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। कुल मिला के इससे यह समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होगा, और सबसे ज्यादा बार जो गलती कर सकते हो वो ये है, सबसे ज्यादा बार गलती होने वाली गलती ये है, जो पीएनसी जानता है उसको सबसे ज्यादा। और ये थोड़ा अपना आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद और ज्यादा करने लग जाओगे। तो इसलिए एक बार मैंने बोला है कि सर ये नहीं समझ में आया रायता, तो जिनको भाई नहीं समझ में आया ना वो ये करें, ये आंसर ले या ये आंसर ले, ये आंसर भी पिछले वाले से अलग है, ये आंसर भी पिछले वाले से अलग है, तो ये दोनों ही आंसर पिछले वाले में नहीं मिल रहे, पर मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि पिछले वाले को तो अपने 2 तरीकों से किया है, अरे इसको तो मैंने 2 तरीकों से करके बताया यार, ऐसा, चलो ये थोड़ा बहुत कनेक्ट नहीं भी, ऐसा, तो यार किसी से तो आंसर मिलना चाहिए ना, ये दोनों आंसर मिल रहे हैं, मतलब ये पक्का सही है। अरे इसको तो मैंने एकदम बेसिक में जाके बता दिया क्या, तो यार इससे बेसिक क्या होगा, और 1 बार आएगा, या तो देखो 4 1 बार आएगा, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो 4 बार, तो यार यही तरीके हैं क्या, और 4 बार आएगा, उसके तरीके कितने हो गए, 4 बार, तो होते एक ही होगा, ठीक है। तो ये तो सही है, रायता ना, काम कर सकते हैं आराम से। तो ये 2 तरीके थे। अब ये जो है आपका, इससे जो आंसर आ रहा है वो पीछे वाले से मैच नहीं हो रहा, तो गलत है। आप तो ये सोच लो ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब कम से कम 1 4 आए तो ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी 1 4 पहले भर देते हैं फिर बाकी को भर देते हैं, उसमें गलती हो जाती है, और वो गलती बहुत खतरनाक है, और वो गलती हुई है ओवर काउंटिंग की वजह से। तो ये अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए। नहीं समझ में आए गोली मारो, ये आंसर उसमें नहीं मिल रहा, बस इतना अपने को समझ में आना चाहिए। और ये ऐसा बकवास अपन नहीं करेंगे कि पहले 1 4 भर देते हैं फिर कुछ भर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम एक आए, कम से कम एक आए तो टोटल माइनस नन, इसके अलावा कुछ भी लिख रहे हो तो तुम गलत ही जाओगे, या तो लंबा तरीका मिलेगा आपको या तो गलत नहीं मिलेगा। कम से कम एक आए ना, टोटल माइनस नन, खत्म, अरे खत्म, ये पूरा। अगर ये आपने खत्म कर दिया तो कोई कर नहीं सकता आपके क्वेश्चन को गलत। कम से कम एक आए तो टोटल माइनस नन, खत्म। और बाकी और सर एक भर देते ना सर, क्या दिक्कत है सर आपको, तो भरोगे तो आंसर गलत ही आएगा। क्लियर है? हाँ, लगातार आने वाले कोई भी 2 अंक समान नहीं। अब वही बात है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, और वही, अरे अब इसी का क्वेश्चन है यार, काफी देर हो गया, 9 तक 4 अंकों की एक संख्या बनानी है जिसमें लगातार आने वाले अंक क्या नहीं है, समान नहीं। पुनरावृत्ति है या नहीं है यार, ये तो क्लियर ही बात कर रहे हैं हम। पर इसने क्या बोल दिया, लगातार आने वाले कोई भी 2 अंक समान ना हो। क्या बोला, लगातार जो अंक आ रहे हैं वो समान नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। तो ये ध्यान से सुनो कि लगातार आने वाले 2 अंक समान नहीं होने चाहिए। ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, अरे इसमें ये लगातार 2 समान अंक आ गए ना, मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि ऐसी संख्याएं नहीं बन जानी चाहिए जिसमें अरे मतलब समझ रहे हो ना यार, मजा नहीं आएगा। कैसे कि 4 4 44 11 ऐसा नहीं चाहिए उसको,
मतलब 11 नहीं दिखना चाहिए उसको कहीं संख्या में, 44 नहीं दिखना चाहिए, 55 नहीं दिखना चाहिए, मतलब दो लगातार आने वाले दो अंक क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। समझ गए, कुछ डिफरेंट है ना। तो ये बात समझते हैं, ऐसी संख्या ही नहीं चाहिए। तो क्या करूं मैं सर, कैसे बनाऊं मैं? तो चलो ठीक है, इसको भरने के कितने तरीके, इस वाले को, इसमें जीरो नहीं आ सकता तो कितने तरीके, 9 तरीके। क्लियर है ये बात। अब इसको भरने के कितने तरीके, सर इसमें जीरो तो आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है सर, जीरो आ सकता है। ठीक है, जीरो आ सकता है, तो मतलब कितने तरीके होते, 10 तरीके होते। पर क्या होगा, एक अंक आपने यहां भरा, क्या जैसे आपने यहां पे भर दिया 2, अरे 9 तरीके लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने 1 से लेके 9 तक में से कुछ तो यहां भरा है ना, तो मैंने मान लिया 2 भरा है, मतलब जो भी आप अंक यहां भर के आगे वो यहां नहीं भर सकते क्या? तो यहां क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहा हूं क्या मैं, जो अंक आपने यहां भर दिया वो यहां नहीं आएगा, नहीं तो वो लगातार सेम हो जाएंगे ना, सेम हो जाएंगे। वापस सुनो, जो अंक आपने यहां भर दिया वो अंक यहां नहीं आ सकता। क्यों? नहीं तो समान हो जाएंगे ना दोनों अंक, अरे लगातार आने वाले अंक समान हो जाएंगे। तो मतलब जो अंक आपने यहां भर दिया वो अंक क्या नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। तो मतलब यहां आपने जैसे क्या भरा, एग्जाम्पल की 2 भरा, तो वो 2 यहां नहीं आ सकता। तो यहां इस डब्बे को भरने के कितने चॉइस, ध्यान से सुन के बताओ कितने। सर इसमें 0 तो आ सकता है, पर यहां कौन नहीं आ सकता सर, जो यहां भर दिया वो नहीं आ सकता। मतलब कितना, इन 10 में से एक अंक आप यहां भर दिए तो वह अंक यहां नहीं आ सकता। पुनरावृत्ति तो है पर वो दोनों अंक समान हो जाएंगे, तो इसलिए यहां नहीं आ सकता। तो इसको भरने के कितने तरीके, 9 तरीके। अब आते हैं अगले पे। अगले पे सर क्या होगा, जो आपने यहां पे भरा था वो अंक यहां आ सकता क्या, जैसे आपने 2 यहां पे भरा था, 2 यहां आ सकता, क्या आ सकता है, जो आपने इस डब्बे में भरा था क्या वो अंक यहां आ सकता है, आ सकता है। मतलब ऐसा है ना, ये 4 2 4 1 ये चलेगा। तो मतलब ये वाला अंक तो यहां आ सकता है वापस से, मतलब ये तो यहां वापस से पुनरावृत्ति कर सकता है, पर यहां कौन नहीं आ सकता, जो अंक आपने यहां भर दिया। जैसे लेट सपोज यहां पे आपने 3 भर दिया, तो जो आपने 3 यहां भर दिया तो यहां 3 नहीं आ सकता। मतलब जो आप पीछे भरे हो जस्ट अभी वो अंक वापस नहीं आ सकता। तो मतलब यहां कौन नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। ये बात क्लियर होती है। क्या बोला, 2 अंक समान नहीं होने चाहिए थे। तो यहां कौन सा अंक नहीं आ सकता, जो आपने यहां भर दिया, क्योंकि अगर आपने यहां भरा वही अंक यहां भर दिया तो ये दोनों अंक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इस अंक को भरने के कुल कितने तरीके थे, अरे पुनरावृत्ति तो है, कुल तरीके कितने थे, इस डब्बे को भरने के 10 तरीके थे, पर यहां पे एक अंक नहीं आ सकता जो आपने इसके जस्ट पहले भरा है। तो कितने तरीके हो गए, 9। ऐसे ही इसके कितने तरीके, कि सर जो यहां भर के आए वो मत भरो, तो कितना, 9। समझ में आया। पहले को भरने के 9 तरीके क्यों हुए, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। दूसरे को भरने के 9 तरीके क्यों हुए, क्योंकि वो नहीं आ सकता जो आपने यहां भर दिया, नहीं तो ये बराबर हो जाएंगे, अरे समान अंक हो जाएंगे। फिर यहां 9 क्यों, क्योंकि पहले वाला नहीं आ सकता, पहले वाला, तो ये 9 की पावर 4। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, संख्या को उल्टा लिखने पर समान ही हो, या पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का नाम सुना क्या? अरे जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, एक ही जैसे होते हैं, जैसे MOM, मॉम, इसको इधर से पढ़ो मॉम ही दिखेगा, इधर से पढ़ो मॉम ही दिखेगा। और डेड, किधर से देखो डेड ही दिखेगा। जैसे 1 2 3 2 1, इसको किधर से ही पढ़ो तुम समान ही दिखेगा, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो समान ही दिखेगा। अब 4 2 2 4, किधर से ही पढ़ो समान दिखेगा या। ऐसी जो चीजें होती है ना जिनको उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान जानते क्या, कि इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो। और खतरनाक चीज है, ऐसे ऐस, ये भी इधर से भी देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, किसी की तो मॉम है ना, ये भी तो सास, ये भी दोनों तरफ से सेम है। तो ये बात है कि इधर से पढ़ो या इधर से, इधर से पढ़ो या इधर से, कैसा दिखेगा, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। मतलब इनको आप किधर से कभी भी देख लो, किधर से भी देख लो, सेम ही दिखेंगे। इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से, इधर से। तो ऐसे नंबर्स को अपन पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। पैलिंड्रोम्स का मतलब उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। तो बोलो उल्टा से, संख्या को उल्टा लिखने पर समान ही हो। जैसे ये संख्या है, इसको आप उल्टा लिख दो, मतलब इधर से लिखना शुरू करो तो भी समान है, तो भी समान। कितने अंकों की बनानी है भैया, 4 अंकों की संख्या बनानी है। यूज क्या करने हैं, 0 1 2 3 से लेके 9 तक पुनरावृत्ति है। तो 4 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो उल्टा सीधा एक समान रखे। तो देखो क्या होगा,
इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, इस डब्बे को भरने के कितने तरीके सर, 0 नहीं तो 9 तरीके। अगर आपने यहां जो भरा वो अपने आप यहां आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो जो भी अंक है, जो भी अंक आपने यहां भरा है वही अंक यहां आएगा क्या? अरे अपने आप ही आ गया क्या? अरे यार आपने यहां 1 रखा तो यहां 1 ही लिखना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है क्या? देखो आपने यहां जैसे मान लो 3 लिखा तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 3 ही लिखूंगा क्या? तो मतलब ये तो अगर आपने यहां 3 भर दिया तो ये तो अपने आप 3 हो जाएगा क्या? ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या? तो देखो यहां पे आपने 9 तरीके मतलब कुछ भी भरा तो यहां पे वो जो भरा वो यहां आ जाएगा क्या? जैसे आपने 3 यहां लिखा तो यहां पे 3 आ जाएगा क्या? 3 यहां लिखा तो यहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या? तो 3 यहां लिखा तो यहां 3 आ जाएगा। तो मतलब इस डब्बे को आपने भर दिया तो ये अपने आप हो जाएगा क्या? अरे ऐसे भी कुछ काम आएंगे जो अपने आप हो रहे हो। अगर आपने इस डब्बे में 3 डाल दिया तो यहां अपने आप 3 आ जाएगा क्या? तो मतलब एक ही तरीका, यहां आपने 4 भरा तो यहां अपने आप 4 आ जाएगा क्या? यहां 5 भरा तो अपने आप 5 आ जाएगा। यहां 0 भरा, 0 भर ही नहीं सकते इसलिए यहां 0 भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहां आप भर दिए तो ये काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इस डब्बे को भरने के कितने तरीके थे? 10 पुनरावृत्ति है ना भैया, अरे पुनरावृत्ति है ना, तो इसको भरने के 10 तरीके, तो इसको भरने के भाई इसको भर दिया तो ये अपने आप आ जाएगा, एक ही तरीका। देखो भाई अगर आपने यहां पे कोई लिख दिया तो ये अपने आप ही आ जाएगा या, क्योंकि समान ही चीज आएगी ना। तो इसको 10 भरने के तरीके थे, इसको कितना हुआ 1। क्यों? क्यों? ध्यान से देखो, जो यहां भरोगे वो यहां आ जाएगा, जो यहां भरोगे वो यहां आ जाएगा, तो कदम तो कितना होगा टोटल तरीके 9 गुना 10 गुना 1 गुना 1। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, 90 आंसर आ गया। तो ऐसे 90 और इस पे बहुत गजब के क्वेश्चन बनते हैं। पेलिंड्रोम याद रखना, पेलिंड्रोम सर हिंदी हिंदी भी यही है बच्चे, पेलिंड्रोम है ना, उल्टा सीधा एक समान। बाकी आएगा तब वो समझाएगा आपको पेलिंड्रोम का मतलब ऐसा ऐसा लिख के है ना। अब मान लो कोई किसी को बनाना होता कि 5 डिजिट की, सर अभी तक तो 4 की बना रहे थे, 5 की बना रहे होते तो क्या होता? अगर 5 डिजिट की संख्याएं बनानी होती तो सर इसको भरने के तरीके 9, इसमें कुछ भी भरा तो यहां अपने आप, इसमें कुछ भी भरा तो यहां अपने आप, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, ये बीच वाला है बॉस भाई कुछ नहीं। यहां पे आपने जो भरा वो यहां आ जाएगा, जो आपने यहां भरा वो आ जाएगा, यहां भरा तो यहां तो भरना ही पड़ेगा। जैसे यहां पे कुछ भी लिख दो ये पेलिंड्रोम ही रहेगा, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, कुछ भी लिखो पेलिंड्रोम रहेगा। तो कितने तरीके हो गए? 9 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 900। अगर 5 डिजिट का बनाना होता तो क्लियर है क्या? तो बना सकते हैं। और अब पेलिंड्रोम देखे ऐसे भी बन सकते हैं। अरे यार और एक बात बहुत गौर से सुने, जो चीजें मैंने संख्या के रूप में समझाई है ना आपको, मैंने सब एग्जांपल्स लगभग संख्या वाले लिए। उनका एक रीजन है कि आप संख्या से थोड़ा तो कंफर्टेबल होते हो और अपन उस चीज को आईआईटी लेवल पे लेके गए। अब नेक्स्ट लेक्चर है उसमें गजब के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस टाइप से अपने समझा। बाकी ये चीजें किसके लिए लागू कर सकते हो? देखो मॉम सास डेड ये सब ऐसे में आ जाएंगे ना, ठीक है क्या? तो मतलब जो संख्या के लिए अपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो सब जगह वैलिड है। झंडे बना सकते हो, झंडियां बना सकते हो, ये ऐसे लेटर वेटर सब बना सकते हो कर, है ना। तो वो चीजें थोड़ा ध्यान रखना। बाकी डीपी पे अपना अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और फिर दिक्कत आए तो लाइव क्लास हो रहा है, होता है, तो ये 6:15 बजे आप आ सकते हो, ये सोल्व करें। और गूगल मीट का कोड कैसे ज्वाइन करें, इस कोड को यूज करो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट मिल जाएगा, या फिर कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप करो। और अच्छा लगे तो देखो भाई हिंदी मीडियम वालों आपके लिए कम क्यों है चीजें, क्योंकि आप पहले तो कम हो और आप थोड़े शर्मिले भी होते हो। जैसे मैंने जो देखा ना मेरे करियर में कि हिंदी मीडियम वाले को टीचर पसंद नहीं आ रहा या टीचर पसंद आ रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोलते, वो डर के बैठे रहते हैं कोचिंग में। मतलब किसी कोचिंग में उनको पढ़ाया जा रहा है, टीचर है उसका, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वो किसी को जाके बोलते ही नहीं। तो भैया जब, और मैंने देखा खासकर हिंदी मीडियम, इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि उनको कोई भी टीचर पढ़ाए वो बोलते ही नहीं है। भोले ढाले गांव के बच्चे, भाई हिंदी मीडियम में कौन जाते हैं? जो गांव से होते हैं मोस्टली, भाई शहरों वाले थोड़े से आगे होते हैं। तो इसलिए हिंदी मीडियम वालों को कुछ भी कोई भी पढ़ा के चला जाए वो कुछ बोलते ही नहीं कोचिंग में। और ये तो मैंने पढ़ाया तब मुझे दया आती है, सर फिजिक्स वाले टीचर का समझ में नहीं आ रहा सर, हम सर क्या करें? अरे यार जाके बोलो तुमने फीस दी है कोचिंग में। तो वो जो चीज है ना आपकी शर्मिंदगी,
वो आपको रोक रही है थोड़ा सा। तुम सोच के देखो ना यार, और ये नहीं होता अगर आप कोचिंगों में खुले से जाके इंग्लिश मीडियम वाले बैच में अगर एक दिन नहीं समझ में आए तो दूसरे दिन जाके बोल देंगे वो सर ये टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे, और पूरी क्लास चली जाएगी। बाकी हिंदी मीडियम वाले में पूरी 1 साल निकल जाए ना तो भी जाके वो नहीं बोलेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा नहीं है। और सर यूट्यूब पे वीडियो हमारे लिए क्यों नहीं है? तो तुम शेयर कम करते हो, तुम शर्माते हो कि मैं स्टेटस लगाऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, अरे क्या सोचेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे नहीं यार कि अरे मेरे को मिल गया मैं पढ़ लेता हूँ, वो दूसरा और दूसरे को बता दिया तो उसका हो जाएगा। अरे बावड़े लोगों, 15 लाख लोग बैठते हैं, तो कोशिश करो अपने आसपास वालों की भलाई करने की। तो स्टेटस शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। और ये ये फैक्ट है, किताबें भी आपके लिए नहीं है। क्यों? देख लो जाके। और मैं पहले किताबें लिखने वाला था, फिर उसमें दिक्कत ये आ रहा था कि वो सभी बच्चों तक पहुंचता नहीं, तो फिर मैंने ये अपनाया कि चलो वीडियो बनाते हैं तो ये सब लोग देख पाएंगे। तो अब अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो अच्छे अच्छे तो शेयर करो, स्टेटस लगाओ, बताओ। अरे बताओगे तभी, और जितना तुम बताओगे उतने ज़्यादा वीडियो आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आएंगे। अगर एक चीज़ चलती है तो दूसरी भी आएगी। तो शेयर करोगे तो आपका फायदा ज़्यादा है ना सर आपका। अरे मेरा बेटा एक वीडियो बनाने में कम से कम अभी मेरे को अगर मैं पूरा जोड़ूं तो 5 घंटे लगते हैं, और कंटेंट भी तैयार करना होता है, पीपीटी भी तैयार करना होता है, बनाना भी होता है। कई बार बीच में लाइट चली जाती है तो 2 बार भी बनाना पड़ता है। और ये बोर्ड वोर्ड ये तो चलो छोड़ो, उनको कुछ मत देखो। मेरा बहुत फायदा है, और बहुत फायदा। अगर आप शेयर करोगे तो बस बहुत खुशी मिलेगी, बाकी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए ऐसे और वीडियो आए तो आराम से शेयर करो, शेयर, स्टेटस, लाइक, कैसे जो भी आपको बने, तो बस अच्छा लगे। हाँ, ऐसा मत करना हर किसी का शेयर करने ले, और सर का नहीं समझ में आया ना डिसलाइक करके जाओ। डिसलाइक करो, पता चले कि नहीं काम का सर ये, तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।